फिफ्थ हाउस की हम बात कर रहे हैं आज। फिफ्थ हाउस क्या है? तो फिफ्थ हाउस आप बताना शुरू करेंगे क्या क्या है? आप अगर क्या क्या हम देखते हैं फिफ्थ हाउस से, मोहित जी शुरू करिए। वहां से हम देख सकते हैं बच्चे। वहां से हम देख सकते हैं शिक्षा। वहां से हम देख सकते हैं दादाजी। वहां से हम देख सकते हैं अ, हमारे नॉटीनेस। हम्म। वहां से हम देख सकते हैं खेल कूद। और फिफ्थ हाउस देखिए, फिफ्थ हाउस बहुत सारी चीजों का है। फिफ्थ हाउस से आप प्लेजर देखते हैं। फिफ्थ हाउस बेसिकली आनंद की बात हो रही है कि आप जो एंजॉय कर रहे हैं वो फिफ्थ हाउस से आप देखते हैं। तो आपके मतलब आनंद का, मतलब जो प्लेजर का, जैसे फोर्थ हाउस हमने बोला सुख का है, फिफ्थ हाउस प्लेजर का है। अब ये दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। फिफ्थ हाउस हमने बोला आनंद का है, और फोर्थ हाउस सुख का है और लग्जरी और कंफर्ट का है। फोर्थ हाउस में आपके पास बहुत सारा लग्जरी, बहुत सारा कंफर्ट, आप बहुत आराम में, बहुत अच्छे गद्दे पे, अच्छे सोफे पे, अच्छी वट एवर, मतलब आप जो भी आपकी अंडरस्टैंडिंग है कंफर्ट को लेके, अ गुड कार, अ कंफर्टेबल कार, अ लग्जरी कार, अ लग्जरी लग्जोरियस हाउस, वो सब आप फोर्थ हाउस से देख सकते हैं। बट जो प्लेजर है, जो मजा है, जो आप एंजॉय करते हैं किसी चीज को, जो आनंद है, वो आप फिफ्थ हाउस से देखते हैं। इन दोनों में कोई कंफ्यूजन तो नहीं है आपको? नहीं। राइट, नहीं, गुड। तो फिफ्थ हाउस क्रिएटिविटी है। आपके जितने आर्टिस्टिक टैलेंट है वो आप फिफ्थ हाउस से देखेंगे। फिफ्थ हाउस से आप में जितने आर्टिस्टिक टैलेंट, क्रिएटिव टैलेंट, जो भी आप चीज क्रिएट कर रहे हैं, अगर आप प्रोफेशन की बात करें तो अगर आप प्रोडक्ट डेवलपमेंट जैसे काम में हैं तो वो आप फिफ्थ हाउस से देखेंगे। ओके। आप आपको अपने बच्चे देखने हैं तो आप फिफ्थ हाउस से देख सकते हैं। वैसे ज्यादा डिटेल में स्टडी करना हो अगर, तो बच्चों के लिए तो क्या है कि आप सप्तांशा चार्ट भी देख सकते हैं। दैट इज वन थिंग। लेकिन आप मतलब ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में अगर आप देखना चाहें तो आप फिफ्थ हाउस को देख के अंदाजा लगा सकते हैं। जो आपके जैसे जो आपकी फ्रेंडशिप का भी घर है फिफ्थ हाउस, तो वो जो लव अफेयर होते हैं, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का जो लव अफेयर है, वो भी आप फिफ्थ हाउस से देख सकते हैं। पार्टनर आप सेवन से देखते हैं, ठीक है। लेकिन वो जो लव अफेयर है तो उसके अंदर पांचवा और सातवां दोनों की इन्वॉल्वमेंट जरूरी है। तो फिफ्थ हाउस जो है वो त्रिकोण है। फिफ्थ हाउस जो है वो अ, आपने पढ़ा है कि 159 त्रिकोण है। 159 जो त्रिकोण है वो आप लक्ष्मी स्थान हमने उनको बोला कुंडली में। हमने पढ़ा कि वो लक्ष्मी स्थान है। जैसे केंद्र अगर विष्णु स्थान है तो उसी तरह लक्ष्मी स्थान जो है वो त्रिकोण है। तो 1, 5 और 9, तो आपका जो क्रिएटिव टैलेंट है तो लक्ष्मी स्थान है फिफ्थ हाउस, तो अपने आप में बहुत अच्छा हाउस है। फिफ्थ हाउस का अच्छा होना इंपॉर्टेंट है। फिफ्थ हाउस से आप अपनी बुद्धि भी देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन इन सब चीजों से परे जो एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है फिफ्थ हाउस का, फिफ्थ हाउस आपका पूर्व पुण्य है। पूर्व पुण्य का मतलब जो पिछले जन्मों के अच्छे कर्म आप इस जन्म में लेके आए हैं अपने साथ, तो पूर्व पुण्य। तो जब फिफ्थ हाउस की दशा स्टार्ट होगी या कोई प्लैनेट जो फिफ्थ हाउस को एक्टिवेट करके चल रहा है, उसका जब टाइम पीरियड आएगा तो आपके पूर्व पुण्य, आप ऐसा समझे कि आपकी पिछले जन्मों के अच्छे कर्म आपके अकाउंट में किसी ने क्रेडिट कर दिए। अब वो पिछले जन्मों के अच्छे कर्म हैं या वो पिछले जन्मों के खराब कर्म, या आप नेगेटिव बैलेंस लेके ऑलरेडी चल रहे हैं फॉर दिस जन्म, ये जो इस प्रारब्ध में जो आपको
पिछले जन्मों का जो फल आया है, तो पूर्व पुण्य अगर हमने उसको बोला तो पिछले जन्मों के अच्छे कर्म जो आपको मिले हैं इस जन्म में। अब अगर वो हाउस बिगड़ गया, फिफ्थ हाउस, उसका लॉर्ड अगर पिट गया, तो आप ये समझ सकते हैं कि पिछले जन्मों के बहुत ज्यादा खास अच्छे कर्म लेके नहीं आया आदमी इस बार। तो उसको जो डिवाइन ग्रेस है, आप बोले कि एक आपको कुछ चीजें आपके साथ ऐसी होती हैं लाइफ में जो आपको समझ में नहीं आती कि ये हो कैसे रहा है मेरे साथ, कि जैसे अगर कुछ अच्छा हो रहा है तो आपको उसका एक्सप्लेनेशन नहीं है। कोई एक बहुत अच्छा रिलेशनशिप जो आपको मिला आपकी लाइफ में, आपने ये सोचा कि यार ये ऐसा लगता है इससे बहुत पुराना कनेक्शन है, और ये कैसे क्लिक हुआ पता नहीं। वो हो सकता है ऐसा, वो फिफ्थ लॉर्ड की या फिफ्थ हाउस की दशा जब चल रही हो, तब इस तरह का कोई आप एक्सपीरियंस करें। कोई अचानक होने वाले लाभ, आपको कुछ ऐसा जो आपको लगे कि भगवान की कृपा से आपको मिल गया है, आप प्रॉपरली उतना आपने मेहनत नहीं करी है या उतना डिजर्व कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं मालूम नहीं है। तो ये सब चीजें वो जो डिवाइन ग्रेस है, वो आपके किए हुए अच्छे कर्म जो आपने पिछले जन्मों में किए हैं, वो आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाते हैं उस समय, जब इस पीरियड, ये जो पीरियड आता है। तो जैसे नाइन्थ हाउस आपका लक का है, नाइन्थ हाउस भी लक्ष्मी स्थान है, वो स्ट्रॉन्गेस्ट श्राइन है। नाइन्थ हाउस पितृ कृपा का भी है। नाइन्थ हाउस से आप फादर को भी देखते हैं, तो नाइन्थ हाउस का भी अच्छा होना जैसे जरूरी है, वैसे फिफ्थ हाउस का अच्छा होना भी जरूरी है कुंडली में। किसी भी चार्ट में अगर आप स्ट्रेंथ देखते हैं तो उसका अगर 159 ठीक है, तो इसका मतलब उसके ऊपर तो डिवाइन ग्रेस है ही। और मतलब वो आदमी जो लेके आया है अपने साथ, वो पहले के अपने अच्छे कर्म लेके आया है। इतना समझ रहे हैं हम? ये क्लियर है कॉन्सेप्ट फिफ्थ हाउस का? जी। अब जो आपने जितनी भी सिग्निफिकेशन बोली हैं या सिग्निफिकेशन पढ़ी हैं, वो सारी सिग्निफिकेशन ठीक है, उसके अंदर कोई क्योंकि एक हाउस जो है उसका अपने आप में एक बहुत बड़ा डोमेन है, बहुत सारी चीजें हैं वो एक हाउस। तो आप हर चीज आप अंदाजा लगा सकते हैं वो फिफ्थ हाउस के अंदर प्लेस्ड प्लैनेट से। अगर मान लो हम फर्स्ट हाउस से स्टार्ट करें और ये देखें कि कौन सा प्लैनेट है जो फिफ्थ हाउस में आके बैठा है, तो फर्स्ट लॉर्ड अगर फिफ्थ हाउस में आके बैठेगा तो क्या होगा? फिफ्थ हाउस देखिए, जो क्या है ना कि काल पुरुष चार्ट में, वो नेचुरल जोडियाक में, तो वो लियो साइन आता है उसमें, तो उसके भी कुछ कुछ गुण आपको मिलेंगे। लेकिन जनरली अगर फर्स्ट लॉर्ड फिफ्थ में आता है, तो ये हम जैसा कि समझ रहे, हम समझते हैं इस बात को कि भाई फर्स्ट लॉर्ड कभी भी कहीं पे भी जाके बैठता है तो वो उस भाव को अच्छा ही करता है। ठीक है? जी। तो अब अगर हम क्लासिकल टेक्स्ट में जाएं, तो क्लासिकल टेक्स्ट क्या बोलेगा इसके बारे में? तो क्लासिकल टेक्स्ट इसके लिए बोलेगा कि भाई इस आदमी को बहुत जल्दी गुस्सा आता होगा, ये इसको बहुत मतलब थोड़ा सा घमंडी आदमी है, इगोइस्टिक आदमी है। क्योंकि वो तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ले रहा है ना कि आप नेचुरल जोडियाक में या काल पुरुष में मंगल फिफ्थ हाउस में आ गया, वो इस तरह भी ले सकता है ना उस बात को। तो आप क्लासिकल टेक्स्ट पढ़ेंगे तो वो उसके अंदर तो ये बोलेगा कि वो ऑनर्ड बाय द किंग, मतलब उसको राजा से उसको ऑनर मिलेगा या उसको राजा से बहुत फायदा मिलेगा। ठीक है? उसको मतलब कहीं कहीं जगह लिखा है कि लॉन्ग लिव्ड होगा या ज्यादा लंबा जिएगा, अ, जो वर्चुअस डीड्स हैं उसकी तरफ उसका ध्यान रहेगा। तो क्लासिकल टेक्स्ट कुछ कुछ बोलेगा हमको कि और हम कुछ कुछ चीजें जो हम अपनी बुद्धि से समझ रहे हैं, तो हम दोनों चीजों को साथ लेके चल सकते हैं। ठीक है? हम उसके पीछे का लॉजिक समझ सकते हैं। कोई भी क्लासिकल टेक्स्ट है, हम उसे डॉगमेटिक तरीके से ना पढ़ें। हम ये समझें कि वो क्यों, अगर ऋषि ने कुछ कहा है, किसी किताब में कुछ लिखा है, तो उसको हम डिकोड करने की कोशिश करें कि भाई वो क्यों कहा होगा, और इस तरह का क्या लॉजिक से ये बात बोली गई होगी। तो हमको पढ़ने में आसानी होगी। नहीं तो हमें बहुत बार ऐसा लगता रहेगा कि यार ये तो बैठ नहीं रहा है। बट इसलिए दोनों बातें समझना, एक तो उसका लॉजिक समझना,
कोई भी आपने क्लासिकल टेक्स्ट पढ़ा वो, और अपने लॉजिक से भी आप प्रिडिक्शन बना सकते हैं। तो फर्स्ट लॉर्ड अगर फिफ्थ हाउस में है, ये एक्सेलेंट प्लेसमेंट है। फिफ्थ हाउस को अच्छा कर दिया लग्नेश ने। फिफ्थ हाउस तो ऑलरेडी अच्छा हाउस है, ठीक है, उसमें लग्नेश जैसा प्लैनेट आ गया तो बहुत अच्छा हो गया। तो मतलब आप, क्योंकि फर्स्ट हाउस आप हो खुद, और आप फिफ्थ हाउस में आ गए, तो आप कंट्रोल कर रहे हो उस हाउस को, मतलब लग्न कंट्रोल कर रहा है उस हाउस को, तो आपकी बुद्धि आपके कंट्रोल में सही हो बात। चुके हैं। और जो आपका इन्फ्लुएंस आपके बच्चे पे दिखेगा, अगर वो अच्छी डिग्निटी में हैं तो आपके जो बच्चे हैं या आपका जो बच्चा है वो, आप कह सकते हैं कि भाई ओबीडियंट हो सकता है, क्योंकि आप कंट्रोल कर रहे हैं उसको, अगर अच्छी डिग्निटी में है तो। ठीक है। ठीक। आप आपका क्रिएटिव या आर्टिस्टिक बेंड ऑफ माइंड हो सकता है, आप उस तरफ आपका झुकाव हो सकता है, इंक्लिनेशन हो सकता है क्रिएटिव टैलेंट्स की तरफ, आप कुछ क्रिएट कर सकते हैं बहुत अच्छा। जैसे अगर हम कुछ डेवलप करने की बात कर रहे हैं, या कोई प्रोडक्ट डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, या कोई नई चीज इजाद करने की बात कर रहे हैं, तो आप कुछ ना कुछ, आप फिफ्थ हाउस में अगर लग्नेश चला गया तो आप, आपके अंदर क्रिएटिव टैलेंट्स हैं, इसके अंदर कोई डाउट नहीं है। आप कुछ ना कुछ क्रिएट कर सकते हैं। आप आपका आर्टिस्टिक माइंड, बेंट ऑफ माइंड है, तो आप उस तरह से आप इन चीजों को कोरिलेट कर सकते हैं, और ये देख सकते हैं कि भाई आपको अगर प्रोडिक्शन बनानी पड़े कि फर्स्ट हाउस फिफ्थ, फर्स्ट लॉर्ड फिफ्थ हाउस में अगर है, तो होगा क्या क्या आदमी के साथ। ठीक है। जी। तो लेकिन अगर ओवरऑल हम प्लेसमेंट की बात करेंगे तो ये एक अच्छी प्लेसमेंट है, राइट। सही बात। अब सेकंड लॉर्ड अगर फिफ्थ हाउस में आके बैठ गया, तो सेकंड हाउस जब फिफ्थ, सेकंड लॉर्ड जब फिफ्थ हाउस में आके बैठेगा, तो आपकी बुद्धि पे, क्योंकि फिफ्थ हाउस आपकी बुद्धि है हम बोल रहे हैं, तो आपकी बुद्धि पे आपकी फैमिली का भी प्रभाव है। वैसे तो ये एक बहुत अच्छा योग भी बनता है, क्योंकि ये जो है, ये एक धन योग की तरफ इशारा करता है। अगर और भी अगर इसके अंदर कॉम्बिनेशन जुड़ जाए, अगर सेकंड लॉर्ड और फिफ्थ लॉर्ड जुड़ जाए, तो वो एक धन योग बनाने की बात करते हैं। ठीक है। उसके अंदर क्या है कि अगर जैसे क्लासिकल टेक्स्ट हम देखें, तो क्लासिकल टेक्स्ट में हमको ये देखने को मिलता है कि उसमें क्लासिकल टेक्स्ट बोलते हैं कि ये आदमी वेल्दी होगा, मतलब जी। पैसा होगा इसके पास, हम्म। वो फेमस होगा अपनी एफिशिएंसी के लिए। वो क्लासिकल टेक्स्ट बोलता है कि आप उसको बहुत सारे बच्चे होंगे या मेल चाइल्ड होंगे, कि पुत्र होंगे बहुत। सेकंड लॉर्ड अगर फिफ्थ हाउस में है, तो सेकंड लॉर्ड का फिफ्थ हाउस में होना भी एक अच्छी प्लेसमेंट है। ठीक है। आपके फैमिली का, आपके संस्कार का, आपके बच्चों पे प्रभाव है, ये भी आप बोल सकते हैं। ठीक है। थोड़ा साथ साथ चलिए, थोड़ा सा दिमाग दौड़ाइए, कुछ कुछ उसमें क्या बोलते हैं कि कंट्रीब्यूट करने की कोशिश करिए कि क्या क्या हो सकता है। वैसे कहीं कहीं क्लासिकल टेक्स्ट ये भी बोलते हैं कि आदमी थोड़ा सिकली भी हो सकता है, जो बीमार भी रहे, लेकिन वो तो खैर चलो, हम क्लासिकल टेक्स्ट की तो हम बात नहीं कर रहे हैं। क्लासिकल टेक्स्ट पे तो हमने जैसे बात करी कि क्या लिखा है वो पढ़ लेना ठीक है, लेकिन और वो होता भी है, लेकिन हमें उसके लॉजिक पे जाना है कि हो क्या रहा है बेसिकली। ठीक है। तो जी। अब क्योंकि एक तरह से देखा जाए तो फिर आप कुछ करना चाहेंगे, कुछ ट्राई मारना चाहेंगे मोहित जी। फोर्थ वाले में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे थे आप। हाँ। नहीं, अभी अभी कुछ याद नहीं आ रहा सर, मैं आएगा, मैं बीच में इंटरवीन करूंगा आपको। चलो ठीक है। तो अगर हम बात करें कि थर्ड लॉर्ड अगर फिफ्थ हाउस में है, तो
थर्ड लॉर्ड अगर फिफ्थ हाउस में है तो क्लासिकल टेक्स्ट बोलता है कि वर्चुअस होगा, या वर्चुअस जैसे कि विक्ट्री से वर्चुअस निकला ना, वो वर्चुअस होगा, या बहुत स्ट्रांग होगा अपने लड़ने झगड़ने में। तो तीसरे से तीसरा है बेसिकली। तो भावत भावुक कॉन्सेप्ट से भी अगर देखा जाए तो तीसरे से तीसरा है वो प्लेसमेंट। तो फिफ्थ में थर्ड का होना कोई ऐसे खराब प्लेसमेंट नहीं है। ऑल दो अगर लेकिन क्लासिकल टेक्स्ट ऐसा बोलते हैं कि अगर मेलेफिक इसको ज्वाइन कर ले तो वाइफ जो है वो क्रूअल होगी। अब वो क्यों बोलता है वो उसके ऊपर तो बुद्धि लगा सकते हैं, लेकिन एक अलग बात है। आपको खाली प्रेडिक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको पकड़ सकते हैं कि अगर मेलेफिक उसको देख ले या उसके साथ कंजॉइंड हो तो वाइफ जो है वो आपको मिल सकता है कि थोड़ा क्रूअल वाइफ रहेगी, या क्रूर बोल सकते हैं कि ऐसे आदमी को मिलेगी। बट ब्लेस्ड विथ सन्स होगा, लॉन्ग लिव्ड होगा, ये सब लोगों की मदद करने वाला होगा, हेल्पफुल होगा। ये तो क्लासिकल टेक्स्ट बोल रहा है। हमको क्या बोलना है? हम कैसे उसको अंदाजा लगा रहे हैं कि भाई क्या होगा? कि थर्ड लॉर्ड फिफ्थ हाउस में है, तो फिफ्थ हाउस की चीजों में आप आपके थर्ड लॉर्ड का एंगेजमेंट है, या थर्ड लॉर्ड आके फिफ्थ हाउस में बैठा है। तो थर्ड लॉर्ड का फिफ्थ हाउस में बैठना ऐसे भी अच्छा है कि अगर फिफ्थ हाउस आपकी बुद्धि है और थर्ड हाउस आपका सबकॉन्शियस माइंड है, तो वो उस पर्सपेक्टिव से तो ठीक है। लेकिन क्योंकि थर्ड हाउस जो है वो करेज का है, थर्ड हाउस आप देखो कि थर्ड हाउस से आप करेज देखते हैं, तो वो फिफ्थ हाउस में आ गया, तो आप कहीं ना कहीं करेज दिखा रहे हैं अपने बच्चों को, या करेज दिखा रहे हैं अपने एंडेवर्स में। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी ठीक है। मतलब ये क्या कहना चाहिए, थोड़ा सा उल्टा भी तो हो सकता है ना कि यहाँ पर क्या है, बच्चा इतना पराक्रमी हो कि वो मतलब जो आपका अभी तो पराक्रम हम आपका चार्ट देख रहे हैं ना सर। है। अभी तो हम आपके चार्ट की बात कर रहे हैं ना। अच्छा। हाँ, तो एक तो ये बात है कि हम उस पर्सपेक्टिव से देख सकते हैं कि अगर फिफ्थ हाउस जो है, अगर उसके अंदर कोई अच्छी डिग्निटी में है फिफ्थ हाउस, हम्म। तो आप अच्छी डिग्निटी में बोल सकते हैं। या अगर मान लो मंगल जैसा प्लैनेट प्लेस्ड है और अच्छी डिग्निटी में प्लेस्ड है, तो आप बच्चे के लिए अगर कुछ प्रेडिक्ट करना चाहें तो आप वहां से प्रेडिक्ट कर सकते हैं। या फिर आप अपने सप्तांश चार्ट से बच्चे के लिए कुछ प्रेडिक्ट करना चाहें तो और डिटेल में पढ़ सकते हैं बच्चे के लिए। या कई एक और तरीका है कि वो फिफ्थ हाउस को लगन बना के भी देखते हैं कि वो उसके ऊपर बाकी प्रभाव कैसे आ रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू फिफ्थ हाउस, अगर आप उसको लगन बना लें और फिर पढ़ना स्टार्ट करें चार्ट को। तो उस नजरिए से भी देख सकते हैं। बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन हम पहले हम आदमी की कुंडली से आदमी के बारे में प्रेडिक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, आपकी अब फिफ्थ हाउस क्योंकि आपकी बुद्धि है, तो आपकी बुद्धि पे आपके जो और थर्ड हाउस आपका पड़ोस है, तो वो उसका आपके ऊपर प्रभाव हो सकता है आपकी बुद्धि पे। आपका नेबरहुड है ना थर्ड हाउस। जी जी। हाँ, तो आपके एनवायरनमेंट का प्रभाव आपकी बुद्धि पे हो सकता है। अब अगर वो पॉजिटिव डिग्निटी में होगा तो पॉजिटिव है, नेगेटिव डिग्निटी में होगा तो नेगेटिव है। हम्म। बॉडी पार्ट में अगर देखेंगे तो आपका जो अपर एब्डोमेन बोल सकते हैं, या पेट का जो हिस्सा है, वो आप फिफ्थ हाउस से देख सकते हैं। तो फिफ्थ हाउस में अगर थोड़ी गड़बड़ी आपको मिलेगी, या कोई ऐसा हार्श या फायरी प्लैनेट जाके बैठेगा, तो आप बोल सकते हैं कि ऐसे आदमी को एसिडिटी की प्रॉब्लम हो सकती है। जी। और मिलेगी ऐसे आदमी को एसिडिटी की प्रॉब्लम कई बार। हम्म। हम्म। और अगर हम बात करें कि फोर्थ लॉर्ड फिफ्थ हाउस में आके बैठा है, तो फोर्थ लॉर्ड अगर फिफ्थ हाउस में बैठा है तो हम बोल सकते हैं कि भाई अपने से सेकंड बैठा है। तो अपने से सेकंड बैठा है तो ठीक ठीक बैठा है। फोर्थ लॉर्ड जब फिफ्थ हाउस में आके बैठेगा, तो फोर्थ लॉर्ड फिफ्थ हाउस में ठीक पोजीशन है। कोई
खराब पोजीशन नहीं है। एक तो केंद्र का स्वामी त्रिकोण में आके बैठा है, तो उस नजरिए से भी फोर्थ लॉर्ड फिफ्थ में एक अच्छी प्लेसमेंट है। तो और मतलब सुख जो है वो आपके प्लेजर में आकर के बैठ गया, मतलब आपको सारे ऐशो आराम जिसे कहते हैं वो मिलेंगे। कहने के लिए कह सकते हैं, क्लासिकल टेक्स्ट भी कहता है इस बात को कि ऐसा आदमी जो है वो ही एंजॉयज फिजिकल कंफर्ट्स, मतलब जो शारीरिक तौर पे जो आपको आराम है, वो उसको आप एंजॉय करते हो। क्लासिकल टेक्स्ट भी बोलता है ये बात। आपने जो बात कही है वो ठीक है, क्लासिकल टेक्स्ट भी इस बात को सपोर्ट करता है। आप सब क्लासिकल टेक्स्ट ये बोलता है कि भाई वो आदमी जो है वो भगवान को डिवोटेड होगा, ऐसा आदमी। क्लासिकल टेक्स्ट ये भी बोलता है कि भाई ये जो आदमी है, अ, इसका इसको सब प्यार करने वाले होंगे। ये ही आप ऐसा बोल सकते हैं कि ही इज लव्ड बाय ऑल। हम्म। ठीक है। और फिफ्थ फोर्थ लॉर्ड इन द फिफ्थ हाउस, क्लासिकल टेक्स्ट बोलता है कि ही इज अटैच टू वाइफ। हम जिस तरह से पढ़ रहे हैं, हम जो अपना लॉजिक लगा के हाउसेस को पढ़ रहे हैं, हम ये बोल सकते हैं कि भाई मदर जो है, मदर का प्रभाव है आपकी बुद्धि पे। सिंपल अगर हम पकड़ना मांगे तो, ज्यादा कॉम्प्लिकेट ना करके। सर ये वाइब वाला एंगल समझ नहीं आ रहा मुझे। वो पिछले हाउस में भी मैं थोड़ा सा इसीलिए कंफ्यूज था, मैं ये क्योंकि बोल रहा हूँ कि देखो, क्लासिकल टेक्स्ट में जो लिखा है वो अभी हम साथ में ले लेके चल रहे हैं, तो थोड़ा सा हमको ये आइडिया हो जाता है कि क्लासिक्स जो बोल रहे हैं वो इस प्लेसमेंट को अच्छा बोल रहे हैं कि बुरा बोल रहे हैं। जी। लेकिन लेकिन हम जो है, हम अपनी बुद्धि से अगर हम समझने की कोशिश करें, अगर हमने हाउसेस को पढ़ा है और हम एक लॉजिक को समझ के चल रहे हैं, तो उससे हम क्या निकाल रहे हैं? ये दो बातें अलग अलग हो गई ना। मैं तो जो क्लासिकल टेक्स्ट में लिखा है वो आपको सिर्फ सपोर्ट पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ कि क्लासिकल टेक्स्ट भी ऐसा बोल रहा है इसके लिए। इस क्लासिकल टेक्स्ट में क्या है ना, कि जो डिक्टम्स हैं या जो जो वन लाइनर या हर कॉम्बिनेशन के लिए एक लाइन दो लाइन लिखी है श्लोक के पॉइंट ऑफ व्यू, श्लोक के फॉर्म में। और जी। संस्कृत का श्लोक है, हाँ, आप उसको डिकोड करते हैं। हम्म। अब विद्या जो है वो अपने आप में छुपी हुई विद्या इसलिए भी है कि वो ऋषि जो है उन्होंने जो जो आपको किताबें मिली हैं, उन्होंने ऐसे कोई एक्सप्लेन करके नहीं लिखा है, उन्होंने श्लोक में लिखा है, संस्कृत के श्लोक में। हम्म। डिकोड आपने करना है। हम्म। समझ रहे हो आप? लेकिन क्लासिकल टेक्स्ट में अगर कोई बात लिखी है, तो क्लासिकल टेक्स्ट में अगर कोई बात लिखी है तो खामखा नहीं लिखी जा सकती। ये पहले हमको मान के चलना पड़ेगा कि अगर ऋषि ने कोई बात बोल दी है तो उसके पीछे लॉजिक तो होगा जरूर, हम समझ पाए या ना समझ पाए। जी। और अगर हम समझेंगे, बेसिक बुद्धि लगाएंगे, थोड़ा सा डिटेल में जाएंगे, यही तो फूड फॉर थॉट है कि अगर हम थोड़ी सी बुद्धि लगाएंगे तो हम उसको भी डिकोड कर पाएंगे। सही है। ठीक है। तो फोर्थ लॉर्ड फिफ्थ हाउस में है, क्लासिकल टेक्स्ट बोलता है कि उसको अपने पिता से फायदा होता है। तो किसी ना किसी तरीके से आप जब जोड़ के देखेंगे तो आपको ये बात भी समझ में आ जाएगी कि क्यों ऐसा बोला जा रहा है। लेकिन अभी फिलहाल क्या है कि हम जब कवर कर रहे हैं तो हम दो तरीके हमने पकड़े हैं। पहले तो हमने एक तरीका ये पकड़ा कि भाई हम खुद से ये लॉजिक लगाएंगे और ये देखेंगे कि क्या, कौन सा हाउस लॉर्ड कौन से हाउस में बैठता है, तो वो उस हाउस को क्या करता है, फायदा कर रहा है कि नुकसान कर रहा है। सही है। ठीक है। उससे रिलेटेड प्रेडिक्शंस क्या बनाओगे आप? ठीक है। हमको हमको स्पून फीडिंग वाला काम नहीं करना है, क्योंकि आप स्पून फीडिंग वाले काम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर ये कोर्स हम करेंगे, अगर ये लेक्चर डिलीवर होगा, तो क्या होएगा कि कोर्स खत्म हो जाएगा, प्रेडिक्शन नहीं बनेगी। सही है। सपोर्ट के लिए आप ठीक पढ़ रहे हो कि गलत पढ़ रहे हो, ये समझने के लिए कि हम ठीक पढ़ रहे हैं जो पढ़ रहे हैं कि गलत पढ़ रहे हैं, हम
क्लासिकल टेक्स्ट का या जो अलग अलग तरह के ज्योतिष के शास्त्र हैं उनका आप सहारा ले सकते हो कि हमारा लॉजिक जो कह रहा है वो ठीक कह रहा है कि नहीं कह रहा। ठीक है ना। जी। तो ये एक बात हुई। अब अगर हम बोलें कि फिफ्थ लॉर्ड ही फिफ्थ हाउस में आके बैठ गया, तो क्या लगता है आपको? बेनिफिट है तो डेफिनेटली यहाँ पर बहुत अच्छी सिचुएशन बनी है। और भाई उससे फिफ्थ लॉर्ड फिफ्थ हाउस में आके बैठ गया, इससे अच्छी क्या प्लेसमेंट मिलेगी किसी को? सही बात है। सही बात है। फिफ्थ हाउस आपकी एजुकेशन है। हम्म। फिफ्थ हाउस अगर आपकी एजुकेशन है तो यू विल हैव एक्सीलेंट एजुकेशन। बहुत बढ़िया पढ़ाई होगी आपकी। हम्म। जैसे वो प्राइमरी, अगर आपकी प्राइमरी स्कूल लर्निंग की अगर हम बात करें ना, तो आप फोर्थ हाउस से देख सकते हैं, लेकिन जितनी भी प्रॉपर पढ़ाई है ना, वो फिफ्थ हाउस से देखेंगे। हम्म। वो एजुकेशन का हाउस है आपका। तो पहली बात तो ये कि आपकी एजुकेशन पे क्या क्या प्रभाव हैं वो भी आप फिफ्थ हाउस से देख सकते हैं। आप आपकी एजुकेशन टेक्निकल है, नॉन टेक्निकल है, वो तो प्लैनेट के प्रभाव से पता लगेगा। वो मैंने इसलिए नहीं अभी छेड़ा क्योंकि वो प्लैनेट के हिसाब से आपको पता लगेगा कि आप कौन से प्लैनेट के डोमेन में हैं या फिफ्थ हाउस को कौन सा प्लैनेट इन्फ्लुएंस कर रहा है। हम्म। ठीक है। आप अगर मान लीजिए कि सन है, तो ये जितने सन से जुड़े हुए जो सब्जेक्ट्स होंगे, जैसे कि आप चाहे पॉलिटिकल साइंस भी है वो भी आप सन से जोड़ के देखेंगे। जो जितने भी आप ये कहेंगे ना कि सन क्योंकि रूलर है, तो पॉलिटिक्स से या इन सब सब्जेक्ट्स का जो आप बात करेंगे तो सन से आप वो सब्जेक्ट्स देख सकते हैं। टेक्निकल सब्जेक्ट्स आप मंगल से देख सकते हैं। जो अलग अलग तरह की लैंग्वेजेस हैं वो केतु से देख सकते हैं। जो आप शनि से भी आप टेक्निकल चीजें देख सकते हैं, लेकिन शनि से आप ये हिस्ट्री के सब्जेक्ट्स भी आप देख सकते हैं। तो आपकी पढ़ाई के ऊपर, ठीक है, आपकी पढ़ाई के ऊपर किन प्लैनेट्स का प्रभाव है वो तो प्लैनेट के कारक तत्व से आप देख सकते हो, लेकिन फिफ्थ लॉर्ड फिफ्थ हाउस में हो गया, ये एक्सीलेंट कॉम्बिनेशन है। एक्सीलेंट कॉम्बिनेशन इन द सेंस कि भाई एक तो पांचवा घर अच्छा हो गया, तो सही पांचवा बात। घर अच्छा हो गया तो बच्चे अच्छे हो गए। हम्म। आदमी की पहली टेंशन तो खत्म। हम्म। बच्चे अच्छे हो गए। जब तक बच्चे नहीं हुए थे तब तक उसकी पढ़ाई बहुत अच्छी थी। हम्म। ठीक बात है। उसकी सही पढ़ाई बात। बहुत अच्छी थी। आनंद की कोई कमी नहीं है हम्म। उसको। अगर आप मेंटल पीस की बात करोगे ना, तो मेंटल पीस जो है वो मतलब फोर्थ हाउस से तो कंफर्ट सारे हैं, लेकिन आप जिस बात को एंजॉय कर रहे हो, आप हैप्पी हो अगर, तो हैप्पीनेस का भाव पांचवा भाव है। सही है। ठीक है। क्लासिकल टेक्स्ट बोलता है कि ये आदमी जो है ये ब्लेस्ड होगा विद लर्निंग, मतलब अच्छी पढ़ाई करेगा, वो बहुत अच्छा पढ़ पाएगा। सही बात ब्लेस्ड है। ब्लेस्ड विद लर्निंग। क्लासिकल टेक्स्ट बोलता है कि ब्लेस्ड विद प्राइड, मतलब आप एक तो प्राउड होना, किसी बात का घमंड होना एक अलग बात है, लेकिन प्राइड की आप बात बोलोगे कि तो आप प्राइड लेते हो किसी चीज में, मतलब आप जैसे बोलते हैं ना कि मैं इंडियन हूं, मुझे इस बात का प्राइड, मैं प्राइड लेता हूँ इस बात में। हम्म। इसमें घमंड की बात नहीं है, लेकिन मैं बड़े उससे बोलता हूँ कि भाई मैं इंडियन हूँ। गर्व के मैं साथ। मैं इंडिया को बिलोंग कर रहा हूँ, तो मैं इस बात को बहुत प्राइड से बोलता हूँ कि मुझे इस बात का प्राइड है। मैं फला फला का बेटा हूँ, मुझे इस बात का प्राइड है। तो मैं बड़े मतलब क्या बोलते हैं कि खुश होते हुए और एक्साइटमेंट से बताता हूँ अपनी पहचान, जी। जिसको आप सेल्फ रिस्पेक्ट कह सकते हैं। लेकिन किसी किसी चीज का ना आपको लाइफ में, जैसे कुछ कुछ चीजें ऐसी हैं लाइफ में जिसका आपको जिस जो आप
बहुत प्राइड से आप लेके चलते हो अपने साथ में, तो वो अब वो ब्लेस्ड होगा। उसके पास ऐसी चीजें होंगी जिनपे वो प्राइड से बोल पाए कि भाई मेरे पास मैं ये हूँ। घमंडी नहीं कह रहे हैं हम अभी, लेकिन हाँ, जैसे वो गर्व, जो गर्व की भावना होती है वो हाँ, वाली। गर्व की भावना है, उस बात को लेके गर्व की भावना है। गर्व जो है वो वर्ड सही है, स्वाभिमान भी कह सकते हैं, लेकिन गर्व, गर्व की भावना सही वर्ड है कि गर्व है आपको किसी बात को। ठीक है। तो ब्लेस्ड होगा आदमी प्रोजनी से। मतलब क्या है कि पहले के जमाने में ना बहुत ज्यादा क्योंकि मेडिकल ट्रीटमेंट्स उतनी उस लेवल की नहीं थी, वैक्सीनेशन उस लेवल की नहीं थी, लोगों के बहुत सारे बच्चे खराब होते थे, और बहुत तरह की प्रॉब्लम्स लोग फेस करते थे। इसलिए भी पुराने जमाने में लोग 10-10 12-12 बच्चे पैदा करते थे शायद, क्योंकि बहुत कम बच्चे बचते थे, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट ज्यादा था। या किसी को नहीं हो रहे हैं तो भी प्रॉब्लम है, किसी के होके अगर बच्चे नहीं बच रहे हैं तो भी प्रॉब्लम है। अभी तो पहले के कंपैरेटिवली बहुत इंप्रूव हो गई है सिचुएशन, ये हम जानते हैं। लेकिन पुराने जमाने में आपको ये बात पता है कि उतनी ज्यादा मेडिकल फैसिलिटीज या उस लेवल की वैक्सीनेशन या मेडिकल रिसर्च उस लेवल पे अवेलेबल नहीं थी सब जगह ना। तो फिफ्थ हाउस का अच्छा होना एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेसमेंट है, क्योंकि जो बहुत उस समय भी अगर आप बोलो कि हमने महाभारत में देखा है कि भाई लोगों ने अलग अलग तरीके से बच्चे पैदा किए, तो वो एक अलग बात है, लेकिन वो उस तरह की प्रिविलेज जो है वो एक बहुत ही अलग तरह के ग्रुप ऑफ पीपल जो राज दरबार के लोग हैं वही वो अफोर्ड कर पा रहे हैं, बाकी लोग नहीं अफोर्ड कर पा रहे कि उस लेवल के आदमी को बुला के उससे हेल्प लें या आर्टिफिशियली कुछ करें। इस बात में ये नहीं है कि थी नहीं साइंस या उस लेवल की हमारी अंडरस्टैंडिंग नहीं थी, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन बात यह है कि जो नॉर्मल पब्लिक थी उनको वो मेडिकल फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं थी। तो फिफ्थ हाउस का अच्छा होना अपने आप में बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। और बच्चों का अच्छा होना या बच्चे ठीक से पैदा होना और उनका सरवाइव करना अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात थी पहले। ठीक है। जी। तो अ, मतलब ऐसा आदमी फेमस होगा, क्योंकि फिफ्थ हाउस आपका फेम भी है। काल पुरुष कुंडली की पांचवी राशि आती है, वहां पे सूर्य की राशि है। तो फिफ्थ लॉर्ड अगर फिफ्थ हाउस में बैठ गया ना तो आप फेमस होंगे ही होंगे। ऑब्वियसली कर्म तो करने पड़ेंगे उससे रिलेटेड, लेकिन आपको एक एज है बाकियों के मुकाबले, आप फेमस होंगे। ठीक है। जी सर। तो फिफ्थ हाउस की सारी अच्छी चीजें आपको प्राप्त होती हैं अगर फिफ्थ लॉर्ड फिफ्थ हाउस में है तो। अब वहां पे मेलेफिक बेनिफिक होगा तो अलग तरह की बात है कि थोड़ा सा मेलेफिक होगा तो थोड़ा सा क्या है कि रफ मिलेगी, थोड़ा सा मुश्किल से मिल रही है चीजें, आप ज्यादा स्ट्रगल करके ले रहे हो। और अच्छी बात है एक नजरिए से तो कि आप और डिजर्विंग बनोगे उसके लिए। और वही बेनिफिक होगा तो और बड़ी आसानी आसानी से चीजें मिलेंगी आपको, डिजर्विंग हो या ना हो चीज आसानी से मिल जाएगी। सिक्स्थ लॉर्ड अगर फिफ्थ हाउस में है, तो सिक्स्थ लॉर्ड अगर फिफ्थ हाउस में है तो आपको क्या लगता है कैसी प्लेसमेंट है ये? बहुत अच्छी तो नहीं है। त्रिक का भाव, त्रिक त्रिक का प्लेनेट अगर आकर के फिफ्थ हाउस में बैठा हुआ है जो कि लक्ष्मी स्थान है, लेकिन जैसा कि हम लोग की सबसे पहला प्रिंसिपल है कि 159 कैसे भी हो अच्छा ही होता है। नहीं तो नहीं, 159 कैसे भी वो अच्छा नहीं होता। 159 का लॉर्ड जो है अच्छा जी। वो जहां जाके बैठेगा वो हम्म। उस भाव को अच्छा करेगा। ओके। अभी आप अगर ये बोलें कि फिफ्थ लॉर्ड अगर सिक्स हाउस में चला गया ना तो सिक्स हाउस अच्छा हो गया। हम्म। ठीक है, फिर सिक्स हाउस की आपको अच्छे बेनिफिट्स मिलेंगे। लेकिन सिक्स लॉर्ड अगर फिफ्थ में आया ना तो वो खराब कर दिया उसने, क्योंकि छठा भाव है त्रिक भाव है, हम्म। त्रिषणाया भी है, हम्म। दुष्टाना बोलते हैं। वो पांचवें घर में आ गया। तो पहले तो वो अगर वैसे भी आप देखोगे तो अपने से 12वें आया, तो वो ना छठे के लिए अच्छा है ना पांचवें के लिए अच्छा है, एक तरह से देखा जाए तो। पांचवें में तो पांचवा तो आप मान लो कि गड़बड़ी हो गई वहां, क्योंकि छठे का लॉर्ड आके बैठ गया पांचवें में। हम्म। सिक्स हाउस फिर भी थोड़ा सा ठीक है, क्योंकि सिक्स हाउस का लॉर्ड फिफ्थ में आया है, तो सिक्स के लिए तो अच्छा ही है ये थोड़ा सा अगर देखा जाए कंपैरेटिवली तो। लेकिन अब आप क्योंकि सिक्स हाउस कंपटीशन है,
सिक्स हाउस कॉन्फ्लिक्ट है, तो बच्चों से कॉन्फ्लिक्ट होने लगेगा आपका। हम्म। ठीक है। क्लासिकल टेक्स्ट बोलता है कि इन कांस्टेंट या इनकंसिस्टेंट फ्रेंड्स एंड वेल्थ, मतलब पैसा जो है वो भी कांस्टेंट नहीं होगा या कंसिस्टेंट नहीं होगा, और ना दोस्त आपके ऐसे होंगे जो अच्छे रहे, ना पैसा आपके साथ ऐसा रहेगा कि हमेशा अच्छे रहे, कभी ठीक कभी खराब। ठीक है। जी। वो अपने बच्चों के साथ उसका बिहेवियर जो है बड़ा खराब होगा ऐसे आदमी का। ये तो क्लासिकल टेक्स्ट बोल रहा है। हम्म। क्लासिकल टेक्स्ट बोलता है कि वो अपने बच्चों को गलत तरीके से ट्रीट करेगा, हॉस्टाइल होगा ट्रीटमेंट टूवर्ड्स किड्स। ठीक है। हाँ। हम्म। क्लासिकल टेक्स्ट बोलता है कि सेल्फिश होगा। हम्म। क्लासिकल टेक्स्ट बोलता है कि अ, अपने बच्चों की वजह से परेशान भी होगा, हम्म। क्योंकि सिंपल उसमें अगर हम देखें तो भाई क्या हुआ है कि जो सिक्स्थ लॉर्ड है कॉन्फ्लिक्ट्स का, चैलेंजेस का, रोग रिपू ऋण, वो फिफ्थ हाउस में आ गया। हाँ। अब फिफ्थ हाउस की जो चीजें हैं उनमें रोग रिपू और ऋण आ गया। हाँ। चैलेंजेस आ गए, कॉन्फ्लिक्ट्स आ गए, झगड़े आ गए। हम्म। तो जो जो छह तरह की बुराइयां थी, षड रिपू जिसको बोलते हैं, वो षड रिपू जो है वो आगे पांचवें घर में आके बैठ गए, तो पांचवें घर से रिलेटेड जो भी चीजें हैं वो गड़बड़ा गई। ऊपर से पूर्व पुण्य भाव था वो भी खराब हो गया। हम्म। तो ये अच्छी प्लेसमेंट नहीं है। ठीक है। जी। अब आइए नेक्स्ट, सेवेंथ लॉर्ड इन फिफ्थ हाउस। ये भी अच्छा है सर। सेवेंथ लॉर्ड इन फिफ्थ हाउस मतलब प्लेसमेंट तो ठीक है उस हिसाब से कि केंद्र का स्वामी जो है वो त्रिकोण में आके बैठ गया है, अपने से 11th आके बैठ गया है, वो सब ठीक है। उस पॉइंट ऑफ व्यू से तो प्लेसमेंट ठीक है। आप अगर ये बनाना चाहें कि अगर आप खुद से आप प्रेडिक्शन बनाना चाहें, तो सेवेंथ लॉर्ड अगर फिफ्थ हाउस में बैठा है आके, तो बहुत चांस है कि आपकी लव मैरिज हो सकती है। सही बात। हो सकती है। बिल्कुल। तो लव मैरिज का एक कॉम्बिनेशन बनता है, और आपकी मैरिज से आपको एक तरह से आप बोल सकते हैं कि भाई आपकी मैरिज होने से आपकी लाइफ में जो पूर्व पुण्य है वो एक्टिवेट हो जाएगा। हम्म। भाई अगर जैसे अगर सेवेंथ लॉर्ड अगर नाइन्थ में आ जाए तो शादी करने से लोग बोलते हैं ना कि भाई आदमी के भाग्य खुलेंगे। भाग्योदय होगा। हाँ, भाग्य उदय होगा। ऐसे बहुत सारे पुराने पंडित भी या ज्योतिषी भी इस बात को तवज्जो देते हैं कि शादी के बाद आदमी के साथ क्या होगा। तो शादी के बाद इस आदमी के पूर्व पुण्य इसके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे। सही। ठीक है। तो अपने आप में एक अच्छी प्लेसमेंट है। कई कई जगह वैसे ऐसा भी बोलते हैं कि वही वो हैंड पैक्ड हस्बैंड भी हो सकता है। ऐसा बोलते हैं कि जैसे वो अ, कई जगह हमारे कल्चर में ना जैसे बोलता है कि भाई वो थोड़ा सा जोरू को गुलाम टाइप का भी हो सकता है आदमी, लेकिन जो मोस्टली तौर पे अगर हम वैसे देखेंगे कि ओवरऑल अगर हम देखेंगे कि क्या ये प्लेसमेंट है, तो ये प्लेसमेंट अच्छी प्लेसमेंट है। क्लासिकल टेक्स्ट बोलता है कि भाई ऐसा आदमी पैसे वाला होगा, वेल्दी होगा, प्राउड होगा, वर्चुअस होगा, ऐसा आदमी कंटेंटेड होगा, मतलब जो संतुष्ट है। हम्म। उसकी जो वाइफ, क्लासिकल टेक्स्ट बोलता है कि उसकी वाइफ जो है वो उसके बच्चों का ध्यान रखेगी। जनरली हम ये बात बोल देते हैं कि भाई ये तो फॉर ग्रांटेड बात है कि वाइफ है तो बच्चों का ध्यान रखेगी रखेगी, लेकिन अगर क्लासिकल टेक्स्ट ने ये बात मेंशन करी है तो फिर कंफर्म हो गई ना ये बात कि भाई वो वाइफ जो है वो अच्छी वाइफ होगी और वो बच्चों का ध्यान भी रखेगी। और हमें वैसे भी दिख रहा है कि फिफ्थ लॉर्ड
सेवेंथ लॉर्ड फिफ्थ में आ गया। सही। तो वाइफ इज टेकिंग केयर ऑफ द किड्स, हम्म वो तो दिख गया ना हमको। हम्म। तो सेवेंथ लॉर्ड इन फिफ्थ हाउस, तो अगर लव मैरिज नहीं है, तो जैसे एक तो भी ये अपने आप में अच्छा कॉम्बिनेशन है, क्योंकि अगर लव मैरिज नहीं है तो फिर लव आफ्टर मैरिज का कॉम्बिनेशन है ये। तो भी ठीक है कि आपने अरेंज मैरिज करी है तो प्यार हो जाएगा उसी से जिससे शादी करी है आपने, हम्म क्योंकि फिफ्थ हाउस तो लव अफेयर का है ही ना। हम्म ठीक है। अच्छा, फिफ्थ हाउस और भी बहुत सारी चीजों का है वैसे तो। जो फिफ्थ हाउस से आप क्या देखते हैं ना, फिफ्थ हाउस से आप ये स्टॉक ट्रेडिंग का बिजनेस भी देखते हैं, कि जो लोग स्टॉक ट्रेडिंग में पैसा लगाते हैं ना, स्पेक्यूलेशन का जो काम होता है, वो भी फिफ्थ हाउस से देखा जाता है। कि जब आप किसी का प्रोफेशन जज करेंगे, तो स्पेकुलेशन का जो काम है या स्टॉक ट्रेडिंग का जो काम है, उसमें भी फिफ्थ हाउस का रोल है। तो फिफ्थ हाउस का अच्छा होना जरूरी है अगर आप स्टॉक मार्केटिंग में पैसा लगा रहे हैं, या आप और यही अगर आप मान लो कि मेलिफिक इन्फ्लुएंस हो गया, तो हो सकता है आप सट्टा खेल रहे हो। तो वो भी एक बात है कि जो आप कंसिडर करके चल सकते हैं फिफ्थ हाउस के लिए। हम्म। आज भी एनर्जी ऐसी थोड़ी लो लग रही है आपकी, वो थोड़ा पार्टिसिपेट करो ना। मेरी सर, मैं तो माइक बिल्कुल खोल के रखा हुआ है सर। माइक खोल के नहीं रखना है, खुद को खोल के रखना है, दिमाग खोल के रखना है, पार्टिसिपेट करना है। जी जी। माइक तो खुला है आपका, उसमें कोई डाउट हाँ। नहीं है। अ, बाकी अगर हम एट्थ लॉर्ड की बात करें इन द फिफ्थ हाउस, थोड़ा मैं जल्दी चलने की भी कोशिश कर रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि दो तीन आज कवर कर लें हम। नहीं। जी जी जी। हाँ, तो जैसे एट्थ लॉर्ड इन द फिफ्थ हाउस, एट्थ लॉर्ड फिफ्थ हाउस के अंदर कैसी प्लेसमेंट है? इट इज नॉट अ गुड प्लेसमेंट। सही बात। ठीक है। क्योंकि अगर पहले तो आठवां घर जो है, वो मिजरी, प्रॉब्लम्स, पेन, तो पीड़ा का घर है आठवां घर। अब सही। वो पीड़ा आपके पांचवें घर में आ गई। हम्म। क्लासिकल टेक्स्ट ऑल तो बोलता है कि ये आदमी वेल्दी होगा, मतलब इसके पास पैसा तो होगा। क्लासिकल टेक्स्ट बोल रहा है जी। लिमिटेड प्रोजनी, मतलब या फिर कम बच्चे होंगे, या हो सकता है ना ही हो। हम्म। क्योंकि दुख आ गया है पांचवें घर में, तो बच्चों से दुखी होने का कौन, वो है ये कॉम्बिनेशन। सही बात है। और बुद्धि खराब हो गई है इसकी। तो क्लासिकल टेक्स्ट भी बोलता है कि इसकी इंटेलिजेंस पुअर है। हम्म और क्लासिकल टेक्स्ट ये भी बोलता है कि बच्चा पैदा होने के बाद इसको सफरिंग होगी। हम्म। समझ रहे हो आप? तो मना कर क्योंकि देना चाहिए जैसी शादी बच्चा से। पैदा होगा वो आठवां घर एक्टिवेट हो जाएगा। जी। तो प्रॉब्लम जीवन में कैसी होती हैं वो इस आदमी को तब समझ में आएगा जब ये बच्चा पैदा करेगा। हम्म। पहले तो हो नहीं रहा होगा आसानी से। है। तो क्या है कि अगर फिफ्थ एट्थ लॉर्ड फिफ्थ हाउस में आगे किसी का बैठा है, तो अगर आपने पहले तो, अगर मान लो वो परेशान ही है कि मेरे को बच्चा करना ही करना है, तो आप उसको फिर ये बोल सकते हो कि भाई आपको मेडिकल इंटरवेंशन से बच्चा होगा। आपको टेक्नोलॉजी की हेल्प लेनी पड़ेगी मॉडर्न टाइम्स में, कि अगर हम्म। आदमी परेशान हो रहा है बच्चा पैदा करने के लिए। अब लेकिन ये बात किसी को हम बोले हैं ज्योतिषी, कि तू अभी जितना परेशान है ना, उतना बच्चा पैदा होने के बाद परेशान हो जाएगा। उससे ज्यादा हो हाँ, जाएगा। तो ये कहेगा भाई साहब ये क्या बात कर दी आपने यार, मैं तो मतलब सारी दुनिया बच्चे पैदा कर रही है, मैं ना करूं। हम्म। तो आप उसे बोलो भाई कर कर लो, अब क्या बोल सकते हैं, वो यहाँ फंस गया जोशी। क्या कहना है पवन जी आपका इस बारे में? क्योंकि पवन जी को एक्सपीरियंस ज्यादा होगा ना, मेरे को पूरी उम्मीद है कि पवन जी को पता होगा कि क्या ऐसे में क्या जवाब देते हैं किसी वो- उसको क्या बोलते हैं, जजमान को या क्लाइंट को। देखो, एट्थ हाउस का इम्पैक्ट तो जरूर आएगा। इसमें कोई शक नहीं है। उसकी बुद्धि पे भी इम्पैक्ट आएगा, उसके बच्चों में भी इम्पैक्ट आएगा।
बट एट्थ हाउस एक गूढ़ रहस्य है। अगर वो फिफ्थ हाउस में आ रहा है तो एट्थ हाउस से रिलेटेड उसकी बुद्धि जो है ना, बहुत ज्यादा डेप्थ में घुसेगी। डेप्थ चीजों की नॉलेज बहुत ज्यादा होगी उसको। मतलब वो तो अच्छे आपने अच्छी बातें बताई हैं एट्थ हाउस की, क्योंकि एट्थ हाउस तो सबसे बुरी चीज है। मतलब वो तो उसका इतना 2 नंबर की बुद्धि होगी उसकी तो। ये तो आदमी भाई एट्थ। मैं इसलिए भी, हाँ मैं इसलिए भी प्रोटेक्ट कर रहा हूँ ना, क्योंकि मेरे बेटे का है। नहीं नहीं, नहीं देखो, एट्थ देखिए हाउस वो तो पीड़ा तो उसके साथ देता तो है। बड़े अच्छे कॉम्बिनेशन है। आपका बेटा तो बहुत अच्छी कुंडली लेके पैदा हुआ, बहुत अच्छे कॉम्बिनेशन है उसके पास। और वो नहीं देखो यही यही फर्क है भाई साहब। ये जो आपके यहाँ मैंने ये बात देखी है कि जो आपका बेटा है, हम्म, अच्छे संस्कारों की वजह से वो गलत हम्म, तरफ नहीं गई है उसकी बुद्धि। लेकिन आमतौर पे जो जनता है ना, उनके लिए क्या है कि उनका गलत तरफ इंक्लिनेशन या खराब दिमाग हो जाना बहुत आसान है। और यही मुझे हैरानी होती है कि इतनी मतलब मतलब आपकी परवरिश ये है कि वो इतना सिंसियर और इतना अच्छा बच्चा है। तो वो अच्छी तरह यूज कर सकता है, वो अच्छी अलाइनमेंट कर सकता है उसकी, वो बहुत डेप्थ में जाके चीजों को पढ़ सकता है, वो कुछ नया ढूंढ के निकाल सकता है। वो उसकी पॉजिटिव यूटिलाइजेशन है जो कि आम नहीं है। वो मतलब 90% नहीं में नहीं होगी। वो हम इसलिए कह रहे हैं, देखो वो ऑलरेडी जो आपने बताया ना उस चीजों को भोग भी रहा है। क्योंकि एट्थ हाउस पीड़ा है, एट्थ हाउस स्ट्रगल है, एट्थ हाउस अचानक है। तो जी उसको देखो, अब आईएएस की पेपर क्लियर करने के लिए काफी स्ट्रगल करना पड़ रहा है, 3 साल से लगातार लगा हुआ है। हर बार एक दो नंबरों से रह जाता है। स्ट्रगल स्ट्रगल हो रहा है, पीड़ा हो रही है, जी जी जी। परेशानियां हो रही हैं। चंद्रमा उसका जो लॉर्ड है एट्थ हाउस का है, फिफ्थ हाउस में आया हुआ है। हाँ ठीक है, वो टेक्निकल बुद्धि रखता है, काफी गूढ़ रहस्यों को भी जान लेता है, ग्रेस्पिंग पावर अच्छी बना लेता है, अंदर तक घुस, डेप्थ लेकिन तक वो घुस वहाँ जाता है। फिफ्थ बट हाउस में भाई साहब उच्च के सूर्य के साथ है। वो वहाँ हाँ, पे उच्च का सूर्य है, वहाँ बुध पे है। राजयोग में पार्टिसिपेट कर रहा है तो लेकिन एट्थ हाउस उसका जैसे तो आपने डिवाइन ही ग्रेस है। कहा है, एट्थ हाउस आपने ही बोला कि हाँ पीड़ा देता है, हाँ दे रहा है। साथ में वो जो अच्छे रास्ते पर चल रहा है, तो वो भी आप ही बता रहे हो हाँ, कि वो हाँ अच्छे बिल्कुल रास्ते पे चलना सूर्य जरूरी है। उच्च अगर का वो है। अगर वो रास्ता कोई वो गड़बड़ सूर्य कर है। लेगा तो वो अपना लाइफ खराब कर लेगा। वो रास्ता हाँ फिर सही गुरु होना की, जरूरी है। हाँ गुरु की दृष्टि भी है, हाँ जी हाँ लगन जी, में गुरु बैठा है। इसीलिए तो डिवाइन ग्रेस है। इसीलिए हाँ अगर लेकिन साथ में एट्थ हाउस अपना रोल पूरा निभा रहा है, जो आपने बोला है कि हाँ पीड़ा तो वो देगा, और दे नहीं, भी मैं रहा है। मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ रहा था। मैं आई एम सॉरी, वो थोड़ा पर्सनल लेवल पे चली गई बात। मैं नहीं तो नहीं नहीं आपसे नहीं नहीं, बिल्कुल उस ठीक है ये देखो, सॉरी की कोई बात ही नहीं है। जो ग्रह जैसे बैठा है वो हर इंसान को उस हिसाब से फल तो देगा, चाहे वो मेरा बेटा है चाहे वो आपका बेटा है। जी 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 हाँ ये चीज जरूर है समझाने वाली कि हाँ भाई, जैसे मान लो कि मेरे ही अगर योग बैठा हुआ और मेरा बेटा कहता है हाँ मैं तो परेशान हूँ, तो हम उसको ये बता सकते हैं भाई हाँ पॉजिटिव चीजें भी तो हो रही है, तो कितना डेप्थ में घुस रहा है, डेप्थ की नॉलेज ले रहा है। या अष्टम से रिलेटेड जो है कोई ना कोई उसको कोई ज्योतिष वगैरह लगा देंगे कहीं ना कहीं उसको, जी जी। मैं ऑकल्ट एक्चुअली में। एज ज्योतिष, क्योंकि आपने इतनी हजारों कुंडलियां देखी हैं, तो इस तरह का कोई कॉम्बिनेशन आ जाए तो वो उसको कैसे हैंडल किया जाता है, मुझे लगा कि मैं आपसे पूछूं कि आप कैसे हैंडल करते हैं इन सिचुएशंस को। अभी किसी का एट्थ लॉर्ड फिफ्थ हाउस में आ गया, उसको बच्चे करने के लिए वो परेशान हो रहा है आदमी। तो अगर हम ये उसको बात कैसे उसके आगे प्रेजेंट करें कि भाई आप बच्चे करने से भी आपको थोड़ी सफरिंग आ सकती है। या जैसे कभी कभार क्या होता है ना कि जैसे नाइन्थ लॉर्ड आ गया फिफ्थ हाउस में, तो आप बोलेंगे बच्चा पैदा होएगा तो भाग्य खुलेगा आपका। तो उसको हाँ उसमें तो समझाना है, क्लाइंट को हैंडल करना, उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी मैं चाह रहा था कि मैं आपसे देखो, पूछूं। कुंडली में काफी हर इंसान के कुछ ना कुछ अच्छे और खराब योग होते हैं। जी लेकिन आपका और मेरा सबका ड्यूटी ये बनता है कि अगर हम कोई खराब योग देख भी रहे हैं, तो उसको हम एक इंडिकेशन दे सकते हैं कि भाई आपके बच्चा होगा, थोड़ी परेशानियां हो सकती हैं, या बच्चा होने के बाद भी परेशानियां हो सकते हैं, तो आप थोड़ा सा क्या उन पर ध्यान रखो। या उनकी जो बड़े हो रहे हैं बच्चे, वो किस सर्कल में बैठ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उस पर थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है, और इंडिकेशन कर सकते हैं। आजकल जैसे मॉडर्न टाइम है, सबको करने भी नहीं है बच्चे। ऐसे बहुत सारे लोग आके मिलते हैं जो बोलते हैं कि बच्चे नहीं करने हैं हमको। हाँ, तो है, जमाना भी बदल रहा ऐसी है। तो उसको आप ऐसी भी बोल भी सकते टेंडेंसी हो कि है। ठीक है, अगर आपको नहीं करना तो ना करो, तो ज्यादा ठीक है। नहीं तो ये नहीं कह सकते कि भी ज्यादा ठीक है। बाकी ये है कि हाँ देखो, आपको बच्चे, जैसे कोई भी अगर पूछता है आपसे, कोई कपल आया है कि भी हाँ मैंने बच्चा प्लान अरे किया वैसे है या तो करना है, मोटी बात यह है कि जो प्रारब्ध में है, जो आपने झेलना वो है, होगा, तो वो तो आप वो होगा। झेलोगे ही। तो इसके अंदर बोलने से ना बोलने से तो खैर एक बात है, लेकिन जो होना ही है वो तो होना ही है। आप लिखवा के लाए, जो आदमी के बच्चों से परेशान होगा तो वो तो होएगा ही। फिर दशा मैटर करती है, उस समय हाँ उसको जी हाँ क्या जी दशा चल रही है। हाँ जी, अब राइट। जैसे मेरे बेटे को तो दशा ही अष्टम की चल रही है, तो हम्म। फेस तो करना ही पड़ रहा है और फेस करना भी पड़ेगा।
चंद्रमा लेकिन खुद है, सही चंद्रमा गाइडेंस मन। है उसके पास, गुरु देख रहा है, हाँ हाँ, गाइडेंस अपनी राशि सही का गुरु चाहिए। देख रहा है उसको लगन से, तो वो उसके पास गाइडेंस ठीक है, उसकी बुद्धि ठीक है, उसको हाँ तो भगवान कोई ने ना जो कोई बुद्धि रास्ता दी है। ईश्वर बना ही देता है, तो उसको बस हम डायरेक्टली इंडिकेशन दे सकते हैं, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, डायरेक्टली थैंक यू। नहीं। थैंक यू भाई, थैंक यू। ओके। तो समझ में आया मोहित जी? एट्थ हाउस, फिफ्थ हाउस में, एट्थ जी लॉर्ड फिफ्थ हाउस में। जी सर। इससे अच्छी देखो आपको कहाँ एक्सप्लेनेशन मिलेगी, बिल्कुल लाइव, है ना? तो जी। नाइन्थ लॉर्ड फिफ्थ हाउस में देखो क्या होता है ना, कि आपको ये बात समझने वाली है कि आप अगर आपको ज्योतिषी बनना है ना, तो आपको बड़े खुले दिमाग से बात करनी पड़ेगी, और हर चीज का पॉजिटिव एस्पेक्ट ढूंढना पड़ेगा एज ज्योतिषी। क्योंकि अगर आप बचने की कोशिश करोगे ना किसी बात से, कि यार आंख बंद करने वाली बात हो जाएगी, और क्या है कि कुछ चीजें हम खाली अच्छी अच्छी चीजें बताएं अपने बारे में, खराब चीजें ना बताएं, या खराब, ये भी अपने आप में एक बात है कि जो एक ठीक ज्योतिषी समझ सकता है। तो आपको दिख तो हर चीज रही है ना, उसका हर चीज को आप पॉजिटिवली यूज करें, एक अलग बात है। लेकिन जो हो रहा है या जो प्रॉब्लम है, वो उसको एक्सेप्ट करके उसके ऊपर काम कर लेना ज्यादा बेटर हम्म। है ना? उस पे आंख बंद करना ठीक नहीं है। सही बात। तो वो एक बहुत अभी क्लासिकल एग्जांपल दिया हुआ पवन भाई साहब ने। खैर वो तो वो उसके अंदर चार्ट के अंदर ऐसा हमें दिखता भी है कि भाई वो तो डिवाइन ग्रेस है भी, लेकिन किसी किसी ये सबके साथ नहीं होगा। आपको आमतौर पे लोग मिलेंगे उनको ये प्रॉब्लम आएगी कि भाई एट्थ लॉर्ड फिफ्थ में आ गया, कोई अच्छी दृष्टि नहीं है। तो अच्छी दृष्टि, गुरु की दृष्टि बचा सकती है, अच्छी दृष्टि नहीं है, और ऊपर से अगर मान लो शनि या मंगल ने देख लिया, तो और गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है? या अगर राहु केतु एक्सेस में आ गया तो और प्रॉब्लम हो जाएगी। तो हम्म। इसलिए ये तो बचाव है, कि भाई कोई अगर अच्छा प्लैनेट देख ले, या आपको बृहस्पति जैसा प्लैनेट देख ले, तो वो आपके ऊपर डिवाइन ग्रेस आ गई, तो उसने वो ठीक कर दिया उस पांचवें घर को। तो पांचवें घर फिर में उसमें कोई फिर खराबी नहीं बची है। आठ एट्थ लॉर्ड अपना काम तो हाँ करे। विवेक जी, मैं बीच में एक बात और भी बोलना चाहूंगा कि आपने बिल्कुल ठीक कहा कि मैलेफिक इन्फ्लुएंस अगर आ जाएगा तो उस घर का भट्ठा बैठेगा डेफिनेटली। एट्थ हाउस का लॉर्ड जो है मेरे बेटे का फिफ्थ हाउस में बैठा है। फिफ्थ हाउस जैसे आपने भी बताया स्टमक का है। मेरे बेटे को स्टमक की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम है, क्योंकि अष्टम पीड़ा है, और जी पीड़ा पीड़ा जाके पेट में बैठी हुई है। जी जी तो अगर जी। आज उसके पेट में पीड़ा आ रही है, तो आगे जाके बर्थ टाइम पे जब उसके बच्चे होंगे तो पीड़ा आएगी, उसको डेफिनेटली आएगी। वो अलग बात है कि हाँ, गुरु अगर उसका प्रभाव बेनिफिक प्रभाव आ रहा है तो उन पीड़ाओं को सहने की शक्ति दे सकता है या थोड़े कम कर सकता है, लेकिन पीड़ा जरूर आती है। हाँ अभी भाई साहब मेरे को बेनिफिट ऐसा भी अगर लगता है कि देख अभी लेगा ना तो वो, पीड़ा हटेगी नहीं। मुझे ऐसा लगता है भाई साहब कि अभी वो एट्थ लॉर्ड की दशा चल रही है ना, इसलिए थोड़ा सा उसको चैलेंज आ रहा है। आने वाली टाइम पे हाँ उसकी हाँ, उसको बहुत अच्छी इसलिए दशाएं मिली एक्टिवेट हैं। ज्यादा हो गया ना। हाँ, उसको बहुत अच्छी दशाएं मिली हैं। जो मेन टाइम उसका आएगा, वो जिस समय लोग बीमार पड़ते हैं वो होते हैं, उस समय तो गुरु की दशा होगी। तो उस समय जीवन ठीक बीतेगा। वो 16 साल की दशा गुरु की हाँ मिलेगी, उससे पहले वो राहु आप, की लेकिन मिलेगी, लेकिन आप मंगल की एक मिलेगी। जनरल वे में मंगल योग कारक है। हाँ नहीं, मैं तो प्रिडिक्शन के लिए कह रहा हूँ ना। जैसे मान जी लो जी कि अगर नॉर्मली वे में हमारे पास हम ज्योतिष बन रहे हैं और कोई कुंडली आ जाती है, तो ये बात तो हम उसको डेफिनेटली मोहित जी भी बताएंगे कि आपको इतनी घबराने की जरूरत नहीं है। आपको अष्टम की अभी फिलहाल दशा नहीं चल रही है। हाँ, और उसके बाद और उसके अंदर ना बचाव के लिए वो दृष्टि देखनी है पॉजिटिव प्लैनेट की। हाँ हाँ, पॉजिटिव प्लैनेट की दृष्टि देखनी है, या फिर कभी मोहित जी भी आगे जाके यही बताएंगे कि हाँ, अब आपको अंतर आ रहा है, प्रत्यंतर आ रहा है, तो थोड़ा सा इस समय पेट की थोड़ा सा आप केयर करना, या बच्चों की थोड़ी सी केयर करना प्रॉब्लम इस समय में हो सकती है, क्योंकि जब भी अंतरदशा प्रत्यंतर दशा महादशा आएगी तब जाके वो ज्यादा एक्टिवेट होगा। जी जी जी। और राइट। नॉर्मली वे में उसका पेट तो देखो हमेशा ही खराब रहेगा, चाहे दशा आए चाहे ना आए। अगर अष्टम का प्रभाव पांचवें हाउस पे है तो कुछ ना कुछ पीड़ाएं तो रहेंगी रहेंगी, डेफिनेटली। थैंक यू भाई साहब, थैंक यू। ठीक है मोहित जी, नाइन्थ बिल्कुल। लॉर्ड इन फिफ्थ, नाइन्थ लॉर्ड इन फिफ्थ हाउस, क्या लगता है? यहाँ आ जाएंगे। ऐसे तो आप पिछली बार भी बता चुके थे वो, पिता से जो है उनका सपोर्ट रहेगा। तो नाइन्थ लॉर्ड इन फिफ्थ हाउस अगर हम मेरे बोले, बेटे क्या है। तो बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, एक्सीलेंट कॉम्बिनेशन। मतलब आप ये समझ लो कि आपकी बुद्धि पे डिवाइन ग्रेस आ गई। एक तो दोनों लक्ष्मी स्थान है। फिफ्थ हम्म। लॉर्ड, फिफ्थ हाउस जो है आपकी बुद्धि भी है, आपका पूर्व पुण्य भी है। अब उस पर ब्लेसिंग किसकी आ गई? आपके पितरों की ब्लेसिंग भी आ गई उस पर, डिवाइन हाँ। ग्रेस भी आ गई उस पर। ठीक है?
पिता के कर्मों का भी फल मिल जाएगा, वो तो आप ऐसे भी बोल सकते हो। आप तो इतनी अच्छी प्लेसमेंट के नाइन्थ लॉर्ड को अच्छी प्लेसमेंट मिल गई है। नाइन्थ लॉर्ड कहीं खराब घर में जाता अगर तो, या कहीं ऐसे वैसे जाता, लेकिन नाइन्थ लॉर्ड तो जहां जाएगा उसको अच्छा ही करेगा। तो फिफ्थ हाउस में अगर आया है तो फिफ्थ हाउस को अच्छा कर दिया नाइन्थ लॉर्ड ने। हम्म। वो स्ट्रॉन्गेस्ट ट्राइन है, वो स्ट्रॉन्गेस्ट ट्राइन है, उसने फिफ्थ हाउस को अच्छा कर दिया। और हाँ। रिलीजियस टेक्स्ट बोलता है कि ऐसा आदमी रिलीजियसली इंक्लाइंड होगा, मतलब थोड़ा धार्मिक होगा विचार से, फॉर्चुनेट होगा, मतलब किस्मत वाला होगा। नाइन्थ हाउस जो है वो भाग्य का है, ठीक है। जी। अ, और उसको, उसके जो बच्चे होंगे तो उन बच्चों से भी उसका भाग्य उदय होगा, ठीक है। जब बच्चे पैदा होंगे तो भाग्य उदय होगा, और बच्चे भी भाग्यवान होंगे। और ये हमें लॉजिक समझ भी आ रहा है क्योंकि नाइन्थ एक्टिवेट हो रहा है ना बच्चे पैदा होते ही। ये तो सर बड़ा कॉन्ट्रडिक्टरी हो गया सर। क्यों? अभी मतलब अगर अभी जैसे बात हो रही थी पवन जी के बेटे के बारे में, तो वहां पर क्या वो एट्थ। नहीं नहीं, अब आप क्या है, जब आप मिक्स, आप आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो ना, आप ये बात को समझो। अभी आप एक प्लैनेट की प्लेसमेंट को डिकोड करने की कोशिश कर रहे हो, हम्म। वो जाके किसी के साथ कंजंक्ट होगा वो एक अलग बात है। हाँ। सॉरी तो कोई सॉरी भी चीज विवेक जी, किसी मैं, को कैंसिल नहीं करेगी, दोनों प्रभाव आएंगे। विवेक जी, जी। मैं जैसे आपने बोला ना कि बच्चे भाग्यशाली होंगे, तो मैं ये उम्मीद कर रहा था। मैंने मोहित जी 100% इस क्वेश्चन पर आएंगे। ये कॉन्ट्राडिक्टरी हो गई है तो हाँ, लेकिन देखिए मोहित जी, बिल्कुल। हमने ये बात समझी है कि ज्योतिष में कोई भी चीज किसी भी चीज को कैंसिल आउट नहीं करती, जी 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 जी। हाँ, अभी प्रभाव आपको सिंगल दोनों सिंगल आएंगे। सिंगल प्लेनेट का चल रहा है, और जैसे आपने पूछा ना, क्वेश्चन का ये आंसर है कि जब बच्चा होगा तो वो परेशानी से होगा। बच्चे होने में परेशानी आएंगी, स्ट्रगल करना पड़ेगा। साथ में उसको डिवाइन ग्रेस नाइन्थ हाउस की वजह से भी मिल जाएगी, क्योंकि मल्टीपल प्लैनेट्स आ रहे हैं तो उनका मल्टीपल रोल भी रहेगा। जी 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 जी। पेट अगर खराब हुआ है उसका अष्टम की वजह से, तो सूर्य की वजह से, नाइन्थ हाउस की वजह से कुछ ठीक भी हुआ है उसके साथ लाइफ में। और हम्म। बिल्कुल एकदम से जाम नहीं हो गया पेट, तो कुछ यार अच्छे आप एक बात प्लैनेट्स थे तो समझो उस ना वजह मोहित से जी, रिलैक्स करिए। मोहित जी आप एक बात समझो यार, एक बच्चे की बात हो रही है जो आईएएस की तैयारी कर रहा है, जी समझ रहे हो आप? जी। सब बच्चे नहीं कर रहे होते आईएएस की तैयारी। हमने अरे नहीं हाँ, तो नहीं नहीं नहीं, फायदा पर नुकसान दोनों। मैं इसको बिल्कुल पर्सनली नहीं ले जाना चाह रहा नहीं, था। पर्सनली लेने वो की ना बात नहीं है, एक नहीं समझाने के लिए, समझाने के लिए बोला जा रहा है आपको। नहीं नहीं नहीं, हाँ, मेरे बेटे की अगर कुंडली है तो वो समझाने के काम आ रही है, पर्सनली कुछ नहीं है। हाँ हाँ, जी। समझाने के पर्सनल, काम आ और रही है। आपका क्वेश्चन बिल्कुल डेफिनेटली सही है कि उधर से चंद्रमा खराब कर रहा है और इधर सूर्य भाग्यशाली बना रहा है, नाइन्थ हाउस का लॉर्ड। तो दोनों के प्रभाव जरूर आएंगे मोहित जी। जी चंद्रमा अपना प्रभाव जरूर देगा, अष्टम का जो प्लेनेट है, और जो नाइन्थ का प्लेनेट है वो अपना प्रभाव जरूर देगा अपनी दशा में, अंतरदशा में, प्रत्यंतर दशा में। सही सही सही। दोनों अब के प्रभाव आएंगे। इसके अंदर जैसे हमने बोला कि कोई भी चीज किसी बात को कैंसिल आउट नहीं करती है, हम्म दोनों प्रभाव आएंगे। अब इसमें देखने वाली बात यह है कि स्ट्रांग कौन सा ज्यादा प्लेनेट है, हम्म ठीक है। अब इसमें एक प्रॉब्लम और मैं बता दूं आपको। मैंने हम्म आपको एक कॉम्बिनेशन समझाया था, मैंने चार्ट में आपको ड्रॉ करके बताया था कि भाई जब सूर्य और चंद्रमा ऑपोजिट होते हैं हम्म चार्ट में, तो वो एक हम्म अच्छी प्लेसमेंट है चंद्रमा के लिए, हम्म। क्योंकि वो पूर्णिमा की का दिन है। हाँ और ये दोनों जब कंजंक्ट हो जाते हैं तो अमावस्या का हो जाता है दिन। हाँ। अब देखियो, पांचवें घर में वो अमावस्या का इफेक्ट भी दिख रहा है ना आपको, कि चंद्रमा जो है वो थोड़ा सा मेलेफिक हो रहा है हम्म अमावस्या की वजह से, इसलिए हम्म। प्रॉब्लम कर रहा है, नहीं तो उतनी प्रॉब्लम नहीं करता। हाँ। समझ रहे हो आप? इसलिए भी वो एर्थ लॉर्ड भी हो गया बेचारा, और वो मेलेफिक भी हो गया क्योंकि पक्ष बल नहीं है उसके पास। हम्म। कृष्ण पक्ष का वो चंद्रमा हो गया, और और साथ कृष्ण पक्ष साथ का में भी क्या, मोहित जी अमावस्या का हो गया। एक प्रभाव और भी, साथ में एक प्रभाव और भी आ रहा है। अगर हम बच्चे की कुंडली डिस्कस करें, मान लो मेरे बेटे को ही अगर सब्जेक्ट बनाया गया है समझाने के लिए, अच्छी बात है ये नहीं, तो आप लेके आए हो भाई अमावस्या साहब। का, हाँ हाँ आपने बिल्कुल, कोई नहीं, उठाया अच्छी ये? बात है ना। अच्छी बात है कि मेरे बेटे की कुंडली से काफी अच्छा अगर हमें समझ में आ जाता है तो देखो वहां पर बिल्कुल सही कहा उन्होंने कि अमावस्या का जन्म है। अमावस्या के जन्म की वजह से चंद्रमा मेलेफिक हो गया है, और कुंडली में भी वो मेलेफिक है, अष्टम का स्वामी है। साथ में मोहित जी एक चीज और भी देखी जाती है। कोई भी प्लेनेट की अगर दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा चल रही है, तो लगन का वो मित्र है या दुश्मन है,
हाँ। वैदिक में काफी चीजें देखी जाती हैं। और देखो, वो नाइन्थ हाउस में आया है, ठीक है, अष्टम का प्रभाव लेके आया है, लेकिन वो फिफ्थ हाउस में आया है, इस वजह से उसको पॉजिटिविटी भी मिल रही है, क्योंकि फिफ्थ हाउस जो है त्रिकोण हाउस है, वहां पर और उसको और ताकत दे रहा है उसको फिफ्थ हाउस। लग्नेश देख भी रहा है, प्लस एक डिक्टम और भी है भाई लग्नेश भी साहब देख कि रहा है। एक और डिक्टम फिर और भी चंद्रमा जो है है गुरु कि का मित्र है। चंद्रमा और सूर्य को अष्टम का दोष नहीं लगता। तो इसको ऐसा लिया जाता नहीं है कि लगता। जैसे इसको ऐसा लिया जाता है कि थोड़ी प्रॉब्लम तो वो करते हैं एट्थ लॉर्ड बन के, लेकिन वो नुकसान नहीं करते। अल्टीमेट हाँ। नुकसान जिसको बोलते हैं ना, कि बिल्कुल अल्टीमेट नुकसान करने पे आ जाए, तो सूर्य और चंद्रमा को अष्टम का दोष नहीं लगता का मतलब ये है कि वो पूरी तरह नुकसान नहीं करेंगे, आपको तकलीफ दे सकते हैं, आपको इम्प्रूव करने के लिए हेल्प कर सकते हैं कि आप भाई और बेटर बनो और रिसर्च की तरफ जाओ या डीप पढ़ो, तो आप सफर तो करोगे थोड़ा, लेकिन हाँ। अल्टीमेटली नुकसान हाँ, नहीं करेंगे आपका। डेफिनेटली। और अमावस्या के बारे में जैसे हम पढ़ते हैं कि अमावस्या, बिल्कुल अमावस्या का फर्क पाएगा चंद्रमा पे, क्योंकि डिप्रेशन योग या कहीं ना कहीं मन में अशांति रहना, जो मेरे बेटे की रहती है, मन अशांत रहना, दुविधा में रहना। लेकिन आपको एक बात और बताता हूं मैं, आउट ऑफ द बॉक्स, कि सूर्य राजा है, चंद्रमा रानी है, और बुध कुमार है। सूर्य और चंद्रमा जब मिलते हैं तो राजा रानी का इकट्ठा संयोग बना हुआ है त्रिकोण हाउस में। और साथ सही। में बुध भी है, राजकुमार भी है, यानी कि माँ बाप और बेटा तीनों के तीनों केंद्र त्रिकोण हाउस में बैठे हुए हैं। अभी आगे की क्लास तो में ना उसका आप प्रभाव भी आता है। आपके अभी आप आगे की क्लास में ना मोहित जी, आप ये भी हम वो पढ़ेंगे, मतलब राजयोग पढ़ेंगे कि राजयोग हम्म। क्या होता है, धन योग क्या होता है कुंडली में ना, जो इंपॉर्टेंट योग हैं। तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये राजयोग है एक अपने आप में। और जैसे ही ये मतलब फलित भी होगा विद टाइम, लेकिन इसको ये राजयोग तो है, बहुत स्ट्रांग राजयोग है हाउस में। एट्थ लॉर्ड भले ही वहां बैठा हुआ है, लेकिन क्योंकि सेवेंथ लॉर्ड, टेंथ लॉर्ड और सेवेंथ लॉर्ड है, टेंथ लॉर्ड है और नाइन्थ लॉर्ड है, तो 9 और 10 जब मिलते हैं तो वो एक बहुत अच्छा राजयोग का निर्माण निर्माण करते हैं। तो वो फिफ्थ हाउस में हो रहा है, तो वो एक अच्छा राजयोग। मोहित जी को बताया तो धनु लग्न की कुंडली है, तभी तो वो जोड़ पाएंगे। हाँ नहीं, कोई नहीं, वो तो आगे आगे, लेकिन मैं वैसे एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि एक राजयोग भी है उसमें। लेकिन क्या है ना कि ये तो रैंडमली आ गई है कुंडली, वैसे हमने एज एग्जाम्पल ली हाँ। नहीं, रैंडमली आ गई बीच में से एकदम कुंडली ना, तो हाँ, आपने एक्सप्लेन करने में ये बात आ गई। लेकिन अभी इससे क्या है कि काफी नहीं उनको सारे ऐसे समझने में आसानी होगी ना। हाँ हाँ हाँ। जी समझने जी। में आसानी होगी, धनु लग्न है उनका, तो वो जोड़ पाएंगे कि टेंथ हाउस का मालिक है, सेवंथ का मालिक। हाँ जी जी, जी। राइट राइट राइट। तो आगे बढ़ते हुए, जैसे नाइन्थ लॉर्ड की हम बात कर रहे थे, तो नाइन्थ लॉर्ड इन फिफ्थ हाउस, मतलब हम इंडिविजुअली पढ़ रहे हैं अभी, आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे थे जब कॉन्ट्राडिक्ट हो रही है हाँ, बात, नहीं नहीं, मिक्स हो रही है। बिल्कुल तो वो बिल्कुल। आगे बढ़ गए ना हम, इसलिए कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है, इसलिए आपको तोड़ तोड़ के पढ़ाया जा रहा है, ताकि आप एक एक चीज को उठा के लो। ठीक है, मतलब मिक्स करेंगे चीजें तो कंफ्यूज होंगे जल्दी। जी। तो आप नाइन्थ लॉर्ड जब फिफ्थ हाउस में आएगा तो वो बहुत एक्सीलेंट प्लेसमेंट है। हम्म। तो अब नाइन्थ लॉर्ड फिफ्थ हाउस में मतलब आपके पिता का प्रभाव आपकी बुद्धि पे, बच्चे हम्म। के जन्म से भाग्य का उदय होगा। ये तो हम बोल ही सकते हैं ना सिंपल भाषा में, भाई नाइन्थ लॉर्ड है, फिफ्थ हाउस में आके बैठा है। हम्म। आप वैसे जोड़ना चाहो तो आप ऐसे जोड़ लो कि भाई आपके पिता का प्रभाव आपके बच्चे पे भी हो सकता है, ऐसे भी जोड़ सकते हो आप तो, क्योंकि आपका नाइन्थ लॉर्ड है और आपका फिफ्थ हाउस में आके बैठा है। हम्म। ठीक है, या बोल सकता है आपके बच्चा जो है वो आपके पिताजी पे जा रहे हैं, हम्म। वही बोल ही सकते हैं ना, क्योंकि सही नाइन्थ बात। लॉर्ड का प्रभाव आ रहा है फिफ्थ हाउस पे। हम्म। अल्टीमेटली बात यह है कि एक लक्ष्मी स्थान का स्वामी दूसरे लक्ष्मी स्थान में आके बैठेगा, और वो वहां से नाइन्थ लॉर्ड जब दृष्टि से भी इलेवेंथ को एक्टिवेट कर देगा, तो भाग्य के लिए भी अच्छा है, धन के लिए भी अच्छा है, दोनों चीजों के लिए अच्छा है। जब सही। नाइन्थ लॉर्ड आके बैठेगा ना फिफ्थ हाउस में, तो फिफ्थ हाउस हम्म। का कोई भी प्लेनेट है वो इलेवेंथ को तो एक्टिवेट करेगा ही करेगा, एक्सेस पड़ी थी ना आपने। जी जी। हाँ, तो वो वैसे भी अच्छा हो जाएगा, और नाइन्थ लॉर्ड कुंडली का अच्छा है ही, तो वो नाइन्थ लॉर्ड पहले तो फिफ्थ हाउस को अच्छा करेगा, और उसके बाद वहां से इलेवेंथ को भी अच्छा कर देगा, क्योंकि इलेवेंथ को देख रहा है। हम्म। डिपेंडिंग ऑन की क्या मतलब वो उससे मैच करती हुई राशि है नहीं है, वो एक अलग बात है, लेकिन क्योंकि नाइन्थ लॉर्ड है, नाइन्थ लॉर्ड में अपनी एक शुभता है, तो वो हाँ। तो आपको हमेशा फायदा ही करेगी। हम्म। कुंडली में 159 आपके फायदे के लिए ही है।
जी। ठीक है। तो अगर हम बोलें कि टेंथ लॉर्ड अगर फिफ्थ हाउस में है, हम्म। अब देखो बात तो ये है कि डिग्निटी देखने वाली है बात, बहुत इंपॉर्टेंट। वैसे आप देखा जाए अगर मोटे तौर पे तो प्लेसमेंट ठीक है, प्लेसमेंट में कोई खराबी नहीं है, स्ट्रॉन्गेस्ट केंद्र है, 10वां घर, 5वें में आके बैठा है। लेकिन क्या है कि कभी अगर खराब डिग्निटी में होता ना, तो तब आपको कई बार ऐसा देखने को मिलेगा। पहले अच्छी बात भी हम करेंगे इससे रिलेटेड, लेकिन मैं आपको वैसे बता रहा हूँ कि अगर आपको अगर डिग्निटी में कुछ वहाँ गड़बड़ है, या अगर ठीक कंफर्टेबल हाउस में नहीं है और मेलेफिक प्लैनेट देख रहा है, तो ये फॉल फ्रॉम पावर का भी कॉम्बिनेशन है। 10th हाउस आपका स्टेटस है, 10th हाउस आपका प्रोफेशन है, और 10th से 8th हो जाता है ये 5th हाउस। वो हम्म। अल्टीमेटली आपके लिए अच्छा होगा नहीं, वो एक तो अलग बात है देखने के लिए, लेकिन फॉल फ्रॉम पावर, फॉल फ्रॉम पोजीशन का भी ये एक कॉम्बिनेशन है स्टार्ट में। लेकिन हाँ। अगर वो अच्छी डिग्निटी में है तो ये अच्छा कॉम्बिनेशन है। लेकिन अगर ये खराब डिग्निटी में होगा, या खराब हाउसेस होगा, या वो मैचेबल राशि नहीं होगी, खराब डिग्निटी है, मेलेफिक देख ले, तो वो दोनों तरह का कॉम्बिनेशन बन सकता है। तो आपको दिमाग खुला रखना है कुंडली देखते हुए। जी। ठीक है। तो क्लासिकल टेक्स्ट क्या बोलता है? 10th लॉर्ड इन 5th हाउस, 10th लॉर्ड इन 5th हाउस, क्लासिकल टेक्स्ट बोलता है ब्लेस्ड विद वेल्थ, प्रोजेनी। क्योंकि केंद्र एक अच्छा घर है, हम्म। स्ट्रॉन्गेस्ट केंद्र है, उसका स्वामी जब आके 5वें में बैठेगा, तो जो मैंने आपको पहले प्रिंसिपल बताया वो दशा के टाइम का बात हो सकती है। हम्म। ठीक है, वो 10th लॉर्ड अपने से अष्टम बैठा है, वो एक दशा के पीरियड की बात कर सकते हैं। लेकिन हम जब स्टैटिक चार्ट पढ़ते हैं, जब आपने चार्ट उठा के देखा और देखा कि 10th लॉर्ड 5th हाउस में आगे बैठ गया, तो आप ये बोलोगे कि भाई ये तो ब्लेस्ड है आदमी, ब्लेस्ड है विद वेल्थ, ब्लेस्ड है विद प्रोजेनी, और अ, आप बोल सकते हो ब्लेस्ड है विद लर्निंग। जो अ, ये भी कॉम्बिनेशन हो सकता है कि भाई अगर अ, आप जितना ज्यादा पढ़ोगे उतना ज्यादा आप आपका स्टेटस इंप्रूव होगा। क्या हम ये भी कह सकते हैं कि ये आदमी अपने काम में इसके भी मजा लेता होगा, मतलब ये काम ही ऐसा करता होगा जिसमें बिल्कुल मजा आता है, बिल्कुल पैशनेट बिल्कुल काम। बिल्कुल कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। बच्चा पैदा होने से भी स्टेटस बढ़ेगा, जी। कह सकते हैं। हम्म। ठीक है। क्लासिकल टेक्स्ट इसके लिए कहता है कि भाई इसकी सेहत ठीक रहेगी, मतलब अच्छे कामों में, धार्मिक कामों में जुड़ा रहेगा, पायस डीड्स करेगा, ब्लेस्ड होगा, वेल्थ होगी, वर्चुअस होगा। अब ठीक है, जी। इसको गाना बजाने का शौक होगा, सुनने का शौक होगा, फॉन्ड ऑफ म्यूजिक। हम्म। क्योंकि वो कितने क्रिएटिव टैलेंट हैं वो 5th हाउस से देखे जाते हैं ना। हम्म। तो वो भी, तो जो एक आर्ट के प्रति एक वो रहेगी मन में कि भाई एक आर्टिस्टिक टैलेंट के प्रति एक इंक्लिनेशन रहेगी। लेकिन लॉजिकल वैसे सोचे हम तो केंद्र, स्ट्रॉन्गेस्ट केंद्र का स्वामी 5th हाउस में आके बैठ गया, 10th लॉर्ड 5th हाउस में आके बैठ गया, और फिर 5th हाउस से 11th को देखेगा भी, तो 11th को भी एक्टिवेट करेगा, तो गेन्स भी एक्टिवेट होंगे। जी। 11वां घर भी अच्छा करेगा, और 9th हाउस 5th हाउस में आके बैठ गया तो वैसे ही अच्छा हो गया। हम्म। आपके काम का आपकी बुद्धि पे भी प्रभाव होगा। आपके 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 स्टेटस से आपकी बुद्धि भी जुड़ी हुई है। आपके 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 घर में बच्चा पैदा होगा तो उससे आपका आपका प्रोफेशनल ग्रोथ होगी। आप बोल सकते हैं कि स्टेटस हम्म। बढ़ाएगा वो, क्योंकि है दोनों अच्छे घर, 10वां हम्म। भी और 5वां भी। सही। ठीक है ना। जी। लेकिन सारी वेरिएशंस आपको साथ में लेके चलनी पड़ेगी। जब सोच के चलोगे ना आप, तो आपको सारी वेरिएशन अपने दिमाग में रख के चलनी पड़ेगी कि ये किस डिग्निटी में आके बैठा है, मित्र के घर में है, शत्रु के घर में है, इसको कोई मेलेफिक प्लैनेट देख रहा है क्या। और फिर जब उसका दशा का पीरियड आएगा वो अलग तरह से डिकोड होगा। हाँ।
उसको आप नॉर्मल चार्ट रीड कर रहे हो वो अलग तरह से पढ़ोगे कि इसके पास क्या क्या अच्छी चीजें हैं, क्या क्या खराब चीजें हैं, वो तो नॉर्मल चार्ट देख के पता लग जाएगा आपको। भाई हम्म। आदमी भाग्यवान है कि नहीं है। इस दशा में इसके साथ क्या चल रहा है वो एक अलग बात है। हाँ। इस समय में इसके साथ क्या हुआ या इस समय में इसके साथ क्या होगा हाँ। वो एक अलग बात है। लेकिन ओवरऑल अगर आप चार्ट देखोगे तो इस भाई, हाँ भाई, आदमी भाग्यवान है, आदमी के बच्चे अच्छे हैं, आदमी को ये है वो है, वेल्थ है, पैसा है, नहीं है, ये सब आप चीजें, स्टेटस भी अच्छा होगा, अच्छी पोजीशन लेगा। हम्म। तो ये सारी चीजें आप नॉर्मल चार्ट देख के बोल सकते हैं। पहले चार्ट की प्लेसमेंट देख के, जिसको लग्न कुंडली बोलते हैं, वो देख के, और फिर आप दशा पैटर्न देख के किस समय क्या होगा वो उसकी भी प्रोडिक्शन निकाल सकते हैं कि जिस प्लैनेट की दशा चल रही है कि वो कहाँ है और वो कहाँ से कहाँ जाके बैठा है, अपने से कहाँ जाके बैठा है और किस डिग्निटी में जाके बैठा है। हम्म। ठीक है ना। बिल्कुल सही। ठीक है। तो अब 11th लॉर्ड अगर 5th हाउस में आया तो लाभ आकर के बैठ गया तो मतलब ये है कि अपने जो भी काम करेंगे, जो भी क्रिएटिविटी वाले काम करेंगे, उससे पैसा कमा सकते हैं। जैसे कि आमतौर पे इस तरीके के लोग हो सकते हैं, जो सिंगर्स, डांसर्स, शायद इस तरीके की कोई बात। देखिए, एक बात यह है कि आदमी अपने क्रिएटिव टैलेंट से पैसे कमा सकता है क्योंकि वो 11th लॉर्ड है जो गेन्स का है, हम्म। आपकी विश फुलफिलमेंट का है। हम्म। आगे बैठ गया 5वें घर में। हाँ। ठीक है ना। अब जी। 5वें में जैसे ही आगे वो बैठेगा तो वापस देखेगा भी 11वें को, यार बिल्कुल सही बात। 11th हाउस को देखेगा भी। हम्म। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप अगर सोचोगे तो ये एक अपने आप में बहुत अच्छी प्लेसमेंट है। हम्म। ठीक है। जब उस प्लैनेट की दशा चलेगी तब क्या होगा वो हम अलग से बात कर लेंगे, क्योंकि वो फिर वो 11th लॉर्ड है, वो त्रिशडाया लॉर्ड है, वो दशा के टाइम पे तकलीफ देता है थोड़ी, अदरवाइज कोई तकलीफ नहीं देता 11th को हाउस। अदरवाइज आप चार्ट में हमेशा देखोगे तो अच्छा ही प्लैनेट है, आपकी आपको विश फुलफिलमेंट दे रहा है आपको। 11th लॉर्ड है आपकी चार्ट का, आपकी विश फुलफिलमेंट आपको गेन्स दे रहा है आपको। आप जो 10th हाउस में आप जो मेहनत करते हैं वो 10 आपको 11th हाउस जो है वो रिवॉर्ड देता है। वो आपको हम्म। जो आपको ऑनर्स मिलते हैं वो आपको 11th हाउस से मिलते हैं, रिवॉर्ड्स एंड ऑनर्स का घर है। अब ऐसा प्लैनेट 11th हाउस का लॉर्ड 5th हाउस में आके बैठेगा तो वो अपने आप में एक अच्छी प्लेसमेंट है। क्लासिकल हम्म। टेक्स्ट इसके लिए कहता है कि लर्नेड होगा, ओके। जो रिलीजियस परस्यूट्स के अंदर पार्टिसिपेट करेगा या एंगेज होगा। हम्म। क्लासिकल टेक्स्ट बोल रहा है ये बात। हाँ। कंफर्ट्स में रहेगा ये आदमी। हम्म। फादर के साथ हार्मनी होगी, हार्मोनियस रिलेशनशिप होगा फादर के साथ, अच्छा रिलेशनशिप होगा फादर के साथ। ये क्लासिकल टेक्स्ट बोल रहा है। लेकिन क्लासिकल टेक्स्ट ने क्या बात बोली, उससे हमको क्या पता लग गया कि भाई प्लेसमेंट तो ठीक है, अच्छी प्लेसमेंट है। सही। प्रिडिक्शन बनाने के लिए आप कैसे प्रिडिक्शन बनाओगे कि 11th लॉर्ड 5th हाउस में आ गया। आपके 11th हाउस जो है वो आपका सोशल सर्कल है। अब आपके हम्म। सोशल सर्कल का प्रभाव आपकी बुद्धि पे है। हम्म। तो ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आपका सोशल सर्कल अच्छा हो। हम्म। हम्म। किसी और केस में कह पाए ना कह पाए, इस केस में तो पक्का कह देंगे कि यू आर अ प्रोडक्ट ऑफ योर एनवायरनमेंट। हम्म। तो सही लोगों की संगति होना इंपॉर्टेंट है इस आदमी के लिए। वैसे तो इस आदमी की संगति अच्छी ही होगी आप कह लो, क्योंकि 11th लॉर्ड है 5th हाउस में आके बैठा है। अगर कोई खराब डिग्निटी में नहीं बैठा है, अगर हम्म। कोई दुश्मन राशि में आके या डेबिलिटेट नहीं कर रहा है या दुश्मन राशि में आके नहीं बैठा है तो अल्टीमेटली वैसे ठीक ही होगा। अगर मित्र राशि में है, अ, अपने किसी साइन में है या फ्रेंडली साइन में है तो अच्छा ही होगा। नहीं तो अगर खराब डिग्निटी में है तो भाई आपकी बुद्धि का, आपकी आपके सोशल सर्कल का आपकी बुद्धि पे असर पड़ सकता है हम्म। नेगेटिवली। और इसी तरह आपके सोशल सर्कल का, आपके बड़े भाई का, आपके बच्चों पे इन्फ्लुएंस दिखेगा आपको। हाँ। ठीक है।
या आप आपकी क्रिएटिविटी पे आपके सोशल सर्कल का या आपके बड़े भाई का कोई इन्फ्लुएंस दिखेगा आपको। बट लेकिन अल्टीमेटली जो कॉम्बिनेशन है वो कॉम्बिनेशन ठीक है, कॉम्बिनेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक ठीक। है। और कुछ निकालना चाहो आप, निकालो 11,000 फिफ्थ हाउस, 11th लॉर्ड इन फिफ्थ हाउस। रोहित जी कुछ कहना चाहेंगे? नहीं नहीं सर, आपने बहुत कुछ ऐड कर दिया इसमें। नहीं नहीं, अब जैसे ये क्या है, ज्ञानी लोगों का आपकी साथ मिलता ना। रोहित जी भी ठीक ठाक नॉलेज रखते हैं, तो मैंने कहा कि अगर कुछ ऐड करना चाहें। थैंक यू फॉर योर टाइम। तो विवेक जी, आपकी आवाज स्लो हो गई, पता नहीं क्यों, शायद मेरा ही लैपटॉप में से कुछ प्रॉब्लम है। आई डोंट नो, पहले ठीक आ रहा था। अभी मोहित जी ठीक आ रही है आपको आवाज? बाकी को आ रही है ठीक क्या? हाँ सर, ठीक है। अच्छा, तो मुझे ठीक है, कोई इशू थैंक यू। तो 12th लॉर्ड अगर फिफ्थ हाउस में आएगा मोहित जी, क्या लगता है? हम्म है तो खराब प्लेसमेंट। हम्म। का भाव आकर के बैठ गया है। और देखिए दो तीन चीजें हैं। एक तो क्या है कि दो तीन चीजों में आप ये पकड़ सकते हैं कि एक तो फिफ्थ हाउस जो है वो आपके बच्चों का है, आपकी बुद्धि का है। आप उसमें 12th लॉर्ड आ गया। अब 12th लॉर्ड क्या है कि 12th लॉर्ड तो खर्चे का भाव है, हाँ, व्यय है 12th हाउस। सही। अब वो आके फिफ्थ हाउस को तो खराब करे, ये तो हम मान ही सकते हैं कि खराब कर सकता है। कह हम्म। सकते हैं ना ऐसा। भाई एक हम्म। एक 12th लॉर्ड है, वो उसका काम क्या है? उसका काम है खर्चा कराना। हम्म। अब कहाँ आ गया बुद्धि? आ गया बुद्धि जी। में आ गया, आपकी आपकी पढ़ाई में आ गया। हम्म। तो पहले तो पढ़ाई खराब करेगा ये। हम्म। और आप जो पढ़ रहे हो या जो आपकी जो एजुकेशन है उसमें व्यय का स्वामी आगे बैठ गया, तो वो क्या हो गया ना, पहले तो इसने पढ़ाई को खराब कर दिया आपकी। हम्म। तो जब आप किसी की कुंडली देख रहे हो तो आप उससे पूछ सकते हो कि भाई वो कितने नंबर ला रहा था, कितने नहीं ला रहा था। ग्रेजुएट तो आजकल सब होते हैं वैसे, टाइम टाइम की बात है। पुराना जमाना होता तो शायद अनपढ़ हो जाता आदमी, लेकिन नए जमाने में सभी ग्रेजुएट होते हैं। आप खासकर जिन लोगों की कुंडली देखोगे आप, मतलब कम ही चांस है कि आप गांव वालों की या किसी रिक्शे वाले की कुंडली देख रहे हो। आप तो उनकी कुंडली देखोगे जो ठीक ही कर रहे होंगे। तो अगर वहां पे आपको ये कॉम्बिनेशन दिखा तो भी आपको ये समझ में आएगा कि इसकी बुद्धि जो है वो कहीं ना कहीं हाँ ठीक नहीं है, क्योंकि 12th लॉर्ड जो है वो फिफ्थ हाउस में आ गया। पढ़ाई कहीं ना कहीं ठीक नहीं होगी, हम्म। क्योंकि 12th लॉर्ड जो है वो फिफ्थ हाउस में आ गया। प्लस 12th लॉर्ड अपने से सिक्स्थ आया है, कन्फ्लिक्शंस। कन्फ्लिक्ट में आया है। तो 12th लॉर्ड अपने से फिफ्थ में भी आया है। 12th लॉर्ड व्यय का स्वामी है, पांचवा इतना इंपॉर्टेंट लक्ष्मी स्थान में अगर 12th लॉर्ड आ गया तो ये अच्छी प्लेसमेंट नहीं है। लेकिन आप प्रेडिक्शन क्या बनाओगे? आप प्रेडिक्शन ये बना सकते हो कि ये आदमी अपने बच्चों पे पैसा खर्च करता होगा। हम्म। ठीक है। और आप ये बना सकते हो कि भाई पढ़ाई उतनी अच्छी नहीं रही होगी। हम्म। ठीक है। क्लासिकल टेक्स्ट इसके लिए बोलता है कि bereft ऑफ सन्स, मतलब बच्चे नहीं, मेल चाइल्ड नहीं होंगे। हम्म। ठीक है ना, मतलब यह पुत्र नहीं होएगी इस तरह से। हम्म। ठीक है। हम्म। लेकिन ये भी बोलता है साथ साथ कि इंक्लाइंड होगा टू गो ऑन पिलग्रिमेज। पिलग्रिमेज मतलब ये उस पे क्या बोलते हैं, तीर्थ करने जाएंगे ऐसे लोग, पिलग्रिमेजेस पे हम्म। जाएंगे। भाई क्योंकि स्पिरिचुअलिटी 12th हाउस है ना, सही बात है। स्पिरिचुअलिटी का भाव है, मेडिटेशन का भाव है। अब वो फिफ्थ हाउस में आके बैठ गया प्लानट, तो आपकी बुद्धि में आ गई ना वो चीजें। हम्म। तो आपका मेंटल इंक्लिनेशन हो जाएगा टुवर्ड स्पिरिचुअलिटी। ये एक अच्छी बात है इस प्लेसमेंट की, अगर हम इस बात को ऐसे पकड़े तो। हाँ। ठीक है ना, क्योंकि कुछ खराब चीजों में ये एक अच्छी बात है कि अगर 12वां लॉर्ड फिफ्थ हाउस में आके बैठेगा तो आपकी बुद्धि में स्पिरिचुअलिटी की बात आ गई। हाँ।
और या आप ऐसे आदमी को ये भी बोल सकते हैं, क्योंकि ट्वेल्थ लॉर्ड फिफ्थ हाउस में बैठ के इलेवेंथ को देख रहा है, हम्म। आप उसको बोलोगे आप मेडिटेशन करो, आपको गेन्स होंगे, क्योंकि वो हाँ। ट्वेल्थ लॉर्ड फिफ्थ में बैठ के इलेवेंथ को भी तो एक्टिवेट करेगा। सही बात है। फिफ्थ हाउस इसलिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कोई भी प्लैनेट फिफ्थ हाउस में बैठेगा वो अपनी एक्सिस से इलेवेंथ को एक्टिवेट कर देगा, जो आपके गेन्स हैं। हम्म। ठीक है।